सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे दिनकरी में कि कार्यानुमानम उपलक्षणम, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? कल जो अनुमान देखे उसमें नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहार आधुनिक कल्पित लिप्यादि व्यवहार, तो इसमें घटादि व्यवहार को पक्ष बना के स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य को साध्य कर रहे हैं। तो इससे कैसे ईश्वर का सिद्धि हो जाएगी वो नहीं समझ, क्योंकि घटादि व्यवहार तो हम भी करते हैं तो तुम स्वतंत्र होकर के करते हो, स्वतंत्र होकर के प्रयोग करते हो। तो वही तो कि मेरे में घट का व्यवहार कंबुग्रीवादी मदर्थ के लिए करते हो, तो स्वतंत्र होकर के करते हो कि किसी के अधीन रह करके करते हो? कोई तुमको बताया है कि घट से इसको बुला, इसको समझना, कंबुग्रीवादी मदर्थ को समझना, ऐसा कहा है तो उसी को समझते हो कि अपने मन से जिसको चाहे उसको घट कह देते हो, कि कोषादि के अधीन रह करके व्यवहार करते हो, कि वृद्ध लोगों के अधीन रह करके व्यवहार करते हो, घट आदि का व्यवहार? बोलो, स्वतंत्र हो करके करते हो। लेकिन पक्ष करके तो घटादि व्यवहार कहेंगे तो हम भी नहीं आ जाएंगे। अरे स्वतंत्र होकर के कहे, वही तो कह रहे हैं, घटादि व्यवहार तो सब घटादि व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार किसी स्वतंत्र पुरुष के द्वारा प्रयोज्य होता है कि नहीं होता है? वो स्वतंत्र पुरुष तुम हो सकते हो क्या? ये बताओ। केवल घटादि व्यवहार, तुम भी जो घटादि व्यवहार करते हो वो भी घटादि व्यवहार है। ईश्वर ने जो शुरुआत में किया वो भी घटादि व्यवहार है कि नहीं है? लेकिन ये बताओ कि तुम जो हो वो स्वतंत्र पुरुष वो हो कि जिसने घटादि का व्यवहार किया? तो फिर नहीं समझे? तो फिर यही बात है ना, स्वतंत्र पुरुष कोई रहा होगा ना उस घटादि व्यवहारों को करने वाला, स्वतंत्र पुरुष कोई रहा होगा ना। अरे ABCD का लिपि का व्यवहार तो तुम भी करते हो, लेकिन उससे तो तुम्हारी सिद्धि वो नहीं होगा। वो उसका जो स्वतंत्र पुरुष जो होगा, आधुनिक कल्पित लिपि आदि का जो व्यवहार करने वाला जो स्वतंत्र पुरुष होगा, जबकि वो लिपि का, आधुनिक लिपि का ABCD का व्यवहार तुम नहीं करते हो। तुम नहीं कहते हो कि इसको ये कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, इसको C कहा जाता है, इसको क कहा जाता है, इसको ख कहा जाता है। करते हो कि नहीं करते हो? आधुनिक कल्पित लिपि आदि का व्यवहार तुम भी तो करते हो, लेकिन उसका प्रयोजक पुरुष स्वतंत्र रूप से तुम हो क्या? तो फिर उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोजक पुरुष कौन है? अरे आधुनिक लिपि का कहाँ ईश्वर होगा कि जो भी होगा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति वही स्वतंत्र पुरुष उसका प्रयोजक होगा ना। तो फिर आया कि नहीं आया? तो वही घटादि व्यवहार तुम्हारा भी, एम थोड़ी ना कहा कि तब तुम घटादि व्यवहार करते ही नहीं हो, लेकिन उसका प्रयोजक कोई स्वतंत्र पुरुष होगा, वो तुम हो क्या? वो जीव कोई संभव है क्या? लेकिन ये व्याप्ति मिलेगी, यत्र यत्र व्यवहारत्वं तत्र तत्र स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्यत्व मिलेगी तभी तो कर रहे हैं। व्याप्ति ही नहीं होगी तो कैसे घंटा उखाड़ लोगे अनुमान से? व्यवहारत्व तो मैं भी कर रहा हूँ, घट व्यवहार तो वहाँ पर तो वो जो व्यवहार करते हो, वो व्यवहार जो घट के वो कंबुग्रीवादी मदर्थ के लिए करते हो, उसका प्रयोजक कोई स्वतंत्र पुरुष है ना। हाँ, तो वो कौन है? वही ईश्वर है कि नहीं है? और वही व्यवहार तुम भी करते हो, लेकिन अधीन होकर के करते हो, उसी के अधीन होकर के करते हो। लेकिन मेरे में
व्यवहार तो रहा कि नहीं। तुम्हारे में घंटा व्यवहार रहेगा। साध्य जैसे कि पक्ष है हमारे हाँ। यहाँ कि घटादि व्यवहार है, हाँ, तो पक्ष में मेरा घटादि व्यवहार भी आ गया, तो वहाँ पर तो ये नहीं वही घटादि व्यवहार किसी स्वतंत्र पुरुष ने बताया है कि नहीं बताया है? बताया। कि तुम अपने पैदा हुए तब से सीख के आए हो कि कोई बताया तुमको कि घट से कंबुग्रीवादी मदर्स को समझा जाता है? बताया है कोई नहीं। तो फिर उसका प्रयोजक कोई ना कोई रहेगा ना। वो जो तुम्हारा दद्दा बताया वो भी स्वतंत्र पुरुष नहीं है। पक्ष तो ये बनाना चाहिए ना कि आदि घटादि व्यवहार प्रथम जो प्रयोग क्यों बनाए उसको क्यों बनाने की जरूरत है? पक्ष करके मेरा भी आ जाए। तो वही तो सब घटादि व्यवहार लेना है, सब घटादि व्यवहार लेना है हमको। उसका प्रयोजक पुरुष कौन है ये हमको ढूंढना है। उसके प्रयोजक पुरुष तुम भी हो उस घटादि व्यवहार के, और अन्य भी होंगे और आगे आने वाले भी होंगे जो पैदा होकर मर गए वो भी है, सब उस घटादि व्यवहार के प्रयोजक है। लेकिन सब के सब किसी न किसी के अधीन रह करके वो घटादि व्यवहार किए हैं, स्वतंत्र रूप से कोई नहीं किया है। स्वतंत्र रूप से जो वो प्रयोजक उसका पुरुष है वो ईश्वर है, यही वो कह रहा है। अरे वही तुम्हारा ही घटादि व्यवहार लेना है, सब के सब घटादि व्यवहार जो भी तुम घटादि व्यवहार तुम कह रहे हो ना, मेरा घटादि व्यवहार, वही घटादि व्यवहार है। वो स्वतंत्र पुरुष के द्वारा प्रयोज्य है कि नहीं है? तो फिर अरे कंबुग्रीवादी मदर्थ को घट शब्द से व्यवहार करना है कि वो घट शब्द से बताना, ये जो व्यवहार है कि नहीं है? घट पदार्थ कंबुग्रीवादी मदर्थो बोद्धव्य है कि नहीं है? ये जो व्यवहार है वो तुम भी करोगे, सब करते हैं, है कि नहीं है? लेकिन सब के सब अधीन होकर के करते हैं। उस व्यवहार का जो स्वतंत्र रूप स्वतंत्रतया जो प्रयोजक पुरुष होगा वो ईश्वर है। नहीं समझे? तो फिर चलो, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। गुरु कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं हो गई। चलिए आगे चला जाए। हाँ एकदम। हाँ, और कोई अनुमान में दिक्कत हो तो बोलो, बाकी आ गया। ये एक में समस्या थी, इसमें कौन सा बड़ा तीर मारने वाली बात थी? हैं? नहीं समझे अभी? क्या समझे? अब ज्योतिष पढ़ो, तुम्हारे लिए वही काम का है। चलो, तो ये कर दिया है कि नहीं है कि ये जो कार्यानुमान है, कार्य पक्ष का अनुमान, वो क्या है? उपलक्षण है कि नहीं है? और उपलक्षण मतलब क्या होता है? उपलक्षण मतलब तो वो कार्य पक्ष का अनुमान अपना तो बोध कराएगा, अपने इतर जो कर्मादि पक्षक अनुमान है उनका भी बोध कराएगा। तो वो कर्मादि पक्ष का अनुमान क्या है उसमें थोड़े बहुत हमने देख लिए थे। तो क्या था? बोलो, क्रम से फटाफट बोलते चलो। अनुमान कौन कौन थे? सर्गाद्यकालीन जणुक प्रयोजकम कर्म प्रयत्नजन्यम, सर्गाद्यकालीन जणुक प्रयोजकम कर्म प्रयत्नजन्यम, कर्मत्वात्, दूसरा धृति गुरुत्ववतां पतनाभावः, पतनाभाव गुरुत्ववतां पतनाभावः, पतनाभाव प्रतिबंधक, पतनाभाव का प्रतिबंधक, पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्तः धृतित्वात्, पक्षीपतनाभाववत्, ब्रह्माण्डनाशः प्रयत्नजन्यः नाशत्वात् घटनाशवत्, घटादिव्यवहारः स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्यः व्यवहारत्वात् आधुनिक कल्पित लिप्यादि व्यवहारवत्, वेदजन्य प्रमा वक्त्री यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञानजन्या शाब्द प्रमात्वात् चैत्र वाक्यजन्य प्रमावत्। आया कि नहीं? ये यहाँ तक के अनुमान कर दी। गुरु क्या होंगे? हाँ, क्या होंगे अनुमान? कौन कौन हो गया? अनुमान हो गया। एक तो कार्य पक्ष कर्म, ये जैसे
सर्गाद्य काल द्वेणों का प्रयोग ये कार्य पक्षक क्या? कर्मत्वात्। अरे ये कार्य पक्षक है क्या? नहीं, कार्य पक्षक जो अनुमान है वो तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन आज जो आप पढ़े हैं हाँ, वो कार्य पक्षक अनुमान वही कार्यम कृतिजन्यम का प्राग भाव प्रतियोगित्वाद घटवत, यही है। चलिए, और इसके बाद और द्वितीयादि जो है सर्गाद्य काल द्वेणों का प्रयोग जो कर्म है प्रयत्न कर्मत्वात् पदना भाव। दृष्टांत क्या होगा इसमें? दृष्टांत नहीं ना बोल रहे हैं, वो लड़का भी नहीं बोला, आप भी नहीं बोल रहे हैं। क्या? वो लड़का भी दृष्टांत नहीं बोला, आप भी नहीं बोल रहे हैं। प्रथम वो ये कर्म पक्षक वाले का नहीं, सर्गाद्य काल द्वेणों का प्रयोग कर्म प्रयत्नजन्यम कर्मत्वात् दृष्टांत नहीं ना बोल रहे हैं। दृष्टांत में घटवत घट में कर्म तो रहेगा नहीं, प्रयत्नजन्यत्व नहीं, प्रयत्न जन्य तो रह जाने से वो दृष्टांत हो जाएगा। कपाल प्रयत्नजन्य कर्म। अरे आपको व्याप्ति का दृष्टांत बताना है ना। दृष्टांत मतलब क्या? यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, तत्र तत्र साध्यम यथा करके दृष्टांत बताना है। तो वो आप घट को बताएंगे, वहाँ कर्मत्व है क्या घट में? यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र प्रयत्नजन्यत्वम यथा पक्षी उड्डयन क्रियायाम। अरे पक्षी उड्डयन क्रिया तक क्यों जा रहे हैं भाई? आपको मतलब खिचड़ी पका रहे हैं। अभी पक्षी का उड्डयन क्रिया होगी, अभी आगे होने वाली है, पक्षी को उड़ाना है। नहीं तो उसका प्रयत्नजन्य तो रह सकता है ना उसके लिए। नहीं, वो उसमें रह जाएगा, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन पक्षी की उड्डयन क्रिया तक अनुधावन करने की क्या जरूरत है? अरे सीधा बोलिए ना, गमन अवत। गमन अवत, हाँ कह सकते, ठीक, गमन अवत। हाँ, अरे पक्षी तक क्यों जाना है? मतलब हम लोग नहीं चल फिर सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं। हाँ चलिए, धीरे से तो वही याद पड़ गया तो हाँ वही वो अगला वाला आता है ना, पक्षी पतना पावत, तो वही पक्षी का उड्डयन करा दिए। चलिए, गमन अवध दृष्टांत नहीं ना बोले विनीत, इससे समझ में आ रहा है, लकीर के फकीर बनते जा रहे हो। चलो, तो ये प्रथम अनुमान कर दिया। इसके बाद नंबर 2 का क्या किया? गुरुत्वतां पतना अभावः पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्त तृतीयत्वात् पक्षी पतना भाववत। हाँ, ये कर दिया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ब्रह्मांड नाश प्रयत्नजन्य नाशत्वात् घटनाशवत्। ये ब्रह्मांड नाश पक्ष कर दिया। उसके बाद घटादि व्यवहार और स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहार आधुनिक कल्पित इत्यादिवत। हाँ, ये व्यवहार पक्ष कर दिया, ठीक है ना। घटादि व्यवहार जो होता है कम्बुग्रीवादी मदर्थ के लिए, दुनिया भर के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सब के सब जो करते हैं तो वो स्वतंत्रतया करते हैं क्या? घटादि का जो व्यवहार करते हैं कम्बुग्रीवादी मदर्थ के लिए, उसमें व्यवहारत्व है कि नहीं है? तो जो भी व्यवहारत्व जहाँ पर भी रहता है वो किसी न किसी स्वतंत्र पुरुष के द्वारा प्रयोज्य होता है। पहले कोई पुरुष बताता है कि भाई कम्बुग्रीवादी मदर्थ के लिए घट प्रयोग करना, तभी जाकर के लोग क्या करते हैं? घटादि व्यवहार कम्बुग्रीवादी मदर्थ के लिए करते हैं, है कि नहीं है? तो वो जो प्रयोजक के रूप में जो वो स्वतंत्र पुरुष हैं, वो स्वतंत्र पुरुष कौन है? ईश्वर हैं। तो साक्षात ईश्वर की सिद्धि कर रहा है ये अनुमान, तो है कि नहीं है? चलिए, इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया वेदजन्य जो प्रमा, वेदजन्य प्रमा वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञानजन्य शब्द रुको यार तुम। चैत्र वाक्यजन्य प्रमावत। हाँ, ये कर दिया, ठीक है ना। वेदजन्य जो प्रमा है उसको पक्ष बनाया और वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञानजन्यत्व को साध्य कर दिया, शब्द प्रमात्व को हेतु कर दिया। शब्द प्रमात्व जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ क्या रहेगा? वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञानजन्यत्वम रहेगा। जैसे दृष्टांत के रूप में क्या कर दिया? चैत्र वाक्य जन्य प्रमावत। चैत्र ने वाक्य प्रयोग किया, नद्या तीरे पंचफलानि सन्ति। उस वाक्य जन्य जो शब्द प्रमा है कि नहीं है? नदी तीर वृत्ति पंचफलानी, ये जो शब्द प्रमा है, ठीक है ना, वो आपको प्रमा है कि नहीं है वो पता चले कि न चले कोई दिक्कत नहीं, वो प्रमा तो है ही ना। आप मान लीजिए प्रवृत्ति ही नहीं की, आपको पता ही नहीं चला, आपको प्रमात्व का ज्ञान नहीं हुआ, उसका मतलब उसमें प्रमात्व नहीं होगा ऐसा नहीं ना है। आपको ज्ञान होता रहे, आप जाइए तो देखिए आपको परमात्मा का निश्चय होता है कि नहीं होता है कि नहीं। प्रवृत्ति करेंगे, आपकी प्रवृत्ति सफल होगी तब जाके आपको परमात्मा का ज्ञान होगा। वो तब तक राह थोड़ी न देखेगा, परमात्मा तो उसमें है ही, है कि नहीं। वो आप तो पुरुष है चैत्र, आप तो पुरुष के द्वारा जो कहा गया शब्द वाक्य है उससे वो प्रमाण है, और उससे होने वाला जो आपका शब्द बोध है वो प्रमा है कि नहीं है।
तो ये जो चैत्र वाक्यजन्य जो शाब्द प्रमा है उसमें शाब्द प्रमा तो है कि नहीं है? शाब्द प्रमा मतलब शाब्द प्रमा का मतलब है शब्दजन्य प्रमा। शाब्द प्रमा मतलब क्या? शब्दजन्य प्रमा। तो उसमें शाब्द प्रमा तो आपका हेतु रहेगा कि नहीं रहेगा? तो शाब्द प्रमा तो जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्यत्वम, वाक्यार्थ विषयक जो यथार्थ ज्ञान वो वक्ता को रहता है और तज्जन्यत्व किसमें रहेगा? वो शब्द प्रमा में रहेगा। आया कि नहीं आया? वक्ता को मान लीजिए, वक्ता को जो बोलने वाला चैत्र है उसको यथार्थ ज्ञान यदि मान लीजिए नहीं है, वाक्यार्थ विषयक नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति एतद् वाक्यस्य यह अर्थ नदी संबंधी तीरवृत्ति पंचफलानि, वो वाक्यार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान यदि उस वक्ता चैत्र को नहीं होगा तो उस प्रमा वो जो शाब्द बोध होगा नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति ये वाक्य सुन करके आपको जो शाब्द बोध होगा उसमें वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्यत्वम है उसमें? तब नहीं ना रहेगा। उसको यदि यथार्थ ज्ञान नहीं है उसको तो उसमें रहेगा ये, तो उसमें शब्द प्रमा तो भी नहीं रहता है ना? अरे वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्यत्वम नास्ति चेत शब्द प्रमा तो भी नास्ति। आया कि नहीं आया? व्यतिरेक व्याप्ति भी बनती है, अन्वय व्याप्ति भी बनती है कि नहीं? दोनों ओर से देख लेना। अरे वो आया ना उधर आप्त का लक्षण क्या बताया है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। वो मूल तर्क संग्रह में तो यही कर दिया। न्याय बोधिनिकार ने क्या किया है? यह आप्त किसको कहते हैं? हाँ, है कि नहीं है? प्रयोग हेतुभूत क्या बोले हैं? प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, है कि नहीं है? वो जो प्रयोग करेगा वाक्य का, है कि नहीं? नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति, वो प्रयोग का जो वाक्य का प्रयोग करेगा, वो वाक्य का प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान यदि हो कि भाई नदी के तीर में 5 फल हैं ही, ऐसा उसको यथार्थ ज्ञान हो, है कि नहीं है? और यथार्थ ज्ञान वाला यदि वो हो तब जाके वो आप्त कहलाता है। आया कि नहीं आया? क्या लक्षण बताया है गुरु? क्या बोले आप? थोड़ा लक्षण इधर उधर बोले थे। लक्षण क्या बोले आप तो का? प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान विषयत्वम आप्तत्वम। विषयत्वम कहाँ से आप्तत्वम हो जाएगा? और ज्ञान का विषय तो नदी तीर वृत्ति पंच फल ये होगा कि वो आपका आप्त चैत्र होगा? बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। और ज्ञानवत्वम होगा ना? ज्ञानवत्वम, ज्ञान विषयत्वम तो विषय में जाएगा। अरे वो तो विषय में चला जाएगा कि चैत्र में जाएगा? हाँ, क्या बोले? बोलो। ज्ञानवत्वम आप्तत्वम। हाँ, यही दिया ना, प्रयोग हेतुभूत ज्ञानवत्वम। आया कि नहीं? प्रयोग के लिए किसी वाक्य का आपको प्रयोग करना है, उस वाक्य का प्रयोग कब करेंगे? जब उसका हेतु और नहीं, प्रयोग तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान है, वाक्य का प्रयोग करने के लिए कारणीभूत जो यथार्थ ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान यदि उसको रहेगा, किसको? वो पुरुष को, तभी वो आप तो कहलाएगा। आया कि नहीं आया? जैसे अंधकार में मान लीजिए वही चैत्र है, उसने प्रयोग कर दिया कि वो उसने क्या, वो रस्सी में वो देख लिया, सर्प को देख लिया और आपको सामने चिल्लाने लगा अयम सर्प, अयम सर्प। आया कि नहीं आया? तो वो अयम सर्प ये जो प्रयोग किया उसने, वाक्य का प्रयोग किया कि नहीं किया? उस प्रयोग का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान चाहिए, वो यथार्थ ज्ञान उसको है? अरे उसके लिए वो सर्प का चक्षुरिंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होना चाहिए ना? वो हुआ है क्या उसका? तो उसका वो जब होता और उसको प्रत्यक्ष ज्ञान यदि हुआ होता ऐसा कुछ परमात्मक, तो प्रयोग हेतुभूत उसको यथार्थ ज्ञान नहीं ना है? तो प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान वाला वो होगा, तो वो आप्त भी नहीं होगा। आया कि नहीं? तब वो आप्त नहीं ले कहलाएगा। प्रयोग जो वाक्य का प्रयोग करेगा, उसका हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान यदि उसको होगा तभी वो आप्त कहलाएगा। आया कि नहीं? ये बात है, तो वो समझ करके रखना। प्रसंग आया इसलिए बता दिया। हुआ ना गुरु? क्या हुआ आप्त का लक्षण? आप्त का लक्षण क्या हुआ? प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्वम आप्तत्वम। हाँ, कैसे घटाएंगे इसको? जैसे ये हो गया
ये चैत्र वाला ले लीजिए। हाँ, वाक्य प्रयोग किस वाक्य का? जैसे नद्या तीरे पंचफलानि संति, है कि नहीं है? ये वाक्य का प्रयोग, उस प्रयोग का हेतुभूत यथार्थ ज्ञान क्या? आपको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि नदी के तीर में 5 फल है। ज्ञान। हाँ, और तादृश यथार्थ ज्ञान वाला यदि चैत्र होगा तभी वो क्या कहलाता है? तभी आप तक कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं है, जैसे मैंने सर्प स्थल में बताया, वहाँ प्रयोग तो हुआ अयम सर्प, लेकिन उसका हेतुभूत यथार्थ ज्ञान नहीं ना है, परमात्मा ज्ञान है। उसका हेतुभूत ज्ञान कौन है? परमात्मा ज्ञान है। तो वो यथार्थ ज्ञान, प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान है, वो यदि उसको होगा तभी वो आप तो होता है। बहुत सटीक लक्षण लिखा है आप तक का, ठीक है ना? आप तक तो यथार्थ वक्ता करते रहते हैं, लेकिन ये न्याय बोधिनिकार ने स्पष्ट करके लिखा है कि प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान तदृश ज्ञानवत्वम एवं आप्तत्वम व आप्तस्य लक्षणम। लगा कि नहीं लगा? चलिए ध्यान रखना। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया इन्होंने कि वेदजन्य जो प्रमा है वो कैसी है? वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्या। वक्ता को जो यथार्थ वाक्यार्थ का ज्ञान होगा उससे जन्या होती है कि नहीं होती? क्योंकि यदि उसको यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है तो यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान नहीं रहेगा तो वो प्रमा भी नहीं होती है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही समझ करके रखना कि वे वो शब्द प्रमात्व को हेतु करके इन्होंने क्या सिद्ध किया? वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्यत्व सिद्ध किया। किसमें सिद्ध किया? वेदजन्य प्रमा में किया। अब वेदजन्य प्रमा में शब्द प्रमात्व तो है ही, तो वहाँ पर वक्तृ यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान जन्य तो भी रहेगा। अब प्रश्न होगा कि वो वक्ता कौन होगा? तो वक्ता जीव नहीं ना हो सकता है। आया कि नहीं आया? अब ये जो वो वेद के वेदजन्य जो प्रमा है कि नहीं है, वो प्रमा जो जिस वक्ता के यथार्थ ज्ञान से जन्य है वो वक्ता हम नहीं ना हो सकते हैं। हमको इस बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है ये तक नहीं पता है, कहाँ से वो सब बातें बताएंगे हैं सारे ब्रह्मांड की, नहीं ना बता सकते। तो वो कौन होगा? कोई सर्वज्ञ सर्वविद कोई यदि ईश्वर होगा वही वक्ता के रूप में होगा। तो ये अनुमान भी क्या कर रहा है? ईश्वर का साक्षात की परंपरा सिद्धि कर रहा है। कैसे कर रहा है गुरु? ये कैसे ईश्वर की सिद्धि कर रहा है? साक्षात की परंपरा। हाँ, परंपरा कर रहा है ना। कैसे परंपरा? नहीं, साक्षात हो रहा है। अरे वो वक्ता कौन है? तो वो ईश्वर है, साक्षात सिद्धि कर रहा है ना। ईश्वर ही है तो साक्षात ईश्वर की ही सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं आया? ईश्वर का ग्रहण होगा। हाँ वही। ऐसा नहीं ना करना है कि वो ज्ञान वाला फिर कौन होगा, तो ऐसे ही नहीं ना परंपरा, ऐसा नहीं ना करना है। वो वक्ता जो वक्ता है वही ईश्वर है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, अरे यही कर दिया। चलिए, आया कि नहीं आया? तो यही कर दिया, दृष्टांत में बना दिया चैत्र वाक्यजन्य प्रमा को, है कि नहीं है? चलिए, इसके यहाँ तक का हम लोग देख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, इसके बाद क्या बोले? वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः वेदत्वात्। अभी रुको, यन एवं तन एवं नहीं होता है, खटर पटर। वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः वेदत्वात्, ये दे दिया, है कि नहीं है? पक्ष साध्य हेतु बोलो। पक्ष है वेद, साध्य है हमारा असंसारी पुरुष प्रणीतत्व, और हेतु है हमारा वेदत्वम। आया कि नहीं आया? वेदत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्वम। जैसे दृष्टांत बताओ। दृष्टांत बताइए। दृष्टांत नहीं मिलेगा। ये विनीत को सुनिए, कुछ बनाएगा। देखो, वेद नास्ति, वेदत्वं नास्ति, तद् असंसारी पुरुष प्रणीतत्वमपि नास्ति, यथा काव्यम्। चलो, तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, उसको समझे। यत्र यत्र वेदत्वम तत्र तत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्वम। दृष्टांत कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वेद यथा वेद, अरे वेद में वेदत्व भी है और असंसारी पुरुष प्रणीतत्व भी है, तो वेद दृष्टांत नहीं हो जाएगा? अरे रुकिए 1 मिनट, इनको सुनने दीजिए। ये सब बवाल करने वाले लोगों को भी तो सुनना चाहिए। बोलो। दृष्टांत तो जो सिद्ध हो जाए उसको उसका है
वेद में तो अभी हम सिद्धि कर रहे हैं। अरे पक्ष है वेद, ये बोलो ना। अरे वेद जो है अभी संदिग्ध साध्यवान है, पक्ष है, उसको दृष्टांत कैसे बना सकते हैं? निश्चित साध्यवान जो होता है वो दृष्टांत होता है ना। तो फिर ये बोलो क्या अंड बंड बोल रहे हो? तो यत्र यत्र वेदत्वम तत्र तत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्वम, ये व्याप्ति नहीं ना बनेगी? व्याप्ति नहीं ना बन रही है? अरे बन रही है तो दृष्टांत बताओ, नहीं ना बन रही है, इसलिए अन्वय व्याप्ति नहीं बनती है। इसलिए ग्रंथकार को लिखना पड़ा कि यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति ही होगी। आया कि नहीं? केवल व्यतिरेकी हेतु है ये आपका वेदत्व हेतु जो है वो कैसा हेतु है? केवल व्यतिरेकी हेतु है कि नहीं है? चलिए, तो ये कर दिया। तो केवल व्यतिरेक व्याप्ति क्या होती है? जैसे इसमें होता है अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। अब सुनिएगा इसका कि व्यतिरेक व्याप्ति क्या होती है। यत्र यत्र साध्यभाव तत्र तत्र हेतु। तो अभी क्यों अंडबंड बोल रहा था? हेतु भाव यत्र यत्र ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? अभी इसके पहले जब बोलना दृष्टांत यथा काव्यम लकीर के फकीर बनने जा रहे थे तब का कह रहा हूँ। यथा काव्यम करके जब बोले तो यत्र यत्र हेतु भाव बोले थे ना, बोले कि नहीं बोले? यत्र यत्र वेदत्व भाव ये बोला था। तो फिर होता है कभी क्या होता है व्यतिरेक व्याप्ति में? तत्र तत्र हेतु भाव। तो क्या बोलोगे? यत्र यत्र असंसारी पुरुष परिणतत्व भाव तत्र तत्र वेदत्व भाव, यही हो जाएगी ना व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र यत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्व भाव। असंसारी पुरुष प्रणीतत्व का अभाव कहाँ है? काव्य में। कौन काव्य में? रघुवंश। कोई भी काव्य, रघुवंश जैसे ले लिया, वो असंसारी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं ना है। तो असंसारी पुरुष प्रणीतत्व उसमें नहीं ना रहेगा। तो यत्र यत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्व भाव रघुवंश आदि काव्य में तत्र तत्र वेदत्व भाव है कि नहीं है? वहाँ वेदत्व का अभाव है कि नहीं है? अरे वो रघुवंश की रचना, उसका प्रणेता कौन है? कालिदास। वो असंसारी पुरुष नहीं ना है, संसारी पुरुष है वो, है कि नहीं है? संसारी पुरुष मतलब जीव हैं। तो संसारी पुरुष के द्वारा वो प्रणीत है, असंसारी पुरुष प्रणीतत्व नहीं ना है उसमें। तो यत्र यत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्व भाव तत्र तत्र वेदत्व भाव, यही वो व्यतिरेक व्याप्ति वाला ये हेतु है। केवल व्यतिरेकी हेतु है कौन? वेदत्व हेतु जो है वो। लगा कि नहीं लगा? अन्वय दृष्टांत इसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए देखो ग्रंथकार को लिखना पड़ा, व्याप्ति लिखनी पड़ी, है कि नहीं है? क्योंकि बाकी अनुमानों में नहीं ना लिखे। इसमें देखो क्या लिख रहे हैं आगे कि यत्र यत्र नहीं वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः वेदत्वाद। इसके बाद क्या लिखे? यन्नेवं तन्नेवं। हाँ, यन्नेवं तन्नेवं, है कि नहीं है? यथा काव्यम, यन्नेवं तन्नेवं यथा काव्यम है। हाँ, इति व्यतिरेक दृष्टांत। ये काव्य जो है वो क्या है? व्यतिरेक दृष्टांत है। आया कि नहीं? तो व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत है। पक्ष तो वेद ही रहेगा। हाँ, पक्ष व्यतिरेक भी हम करें तो पक्ष वेद ही रखेंगे ना। वेद पक्ष तो वेद ही रहेगा ना। पुरुष प्रणीतत्व किसमें सिद्ध करना है? असंसारी अपुरुष नहीं, असंसारी पुरुष प्रणीतत्व किसमें सिद्ध करना है? वेद। हाँ, तो अनुमान आकार यही बनेगा कि वेद असंसारी पुरुष प्रणीतः वेदत्वात्। हाँ, व्याप्ति लेकिन व्यतिरेक व्यतिरेक व्याप्ति रहेगी। आया कि नहीं आया? यत्र यत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्व भाव तत्र तत्र वेदत्व भाव। यथा काव्यम, यथा काव्यम, भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी वेदत्व यथा वेद। यथा काव्यम, परामर्श से वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः, ये अनुमिति हो जाएगी। ये हो जाएगी। ठीक है ना? वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः, ये वेदत्व जहाँ वो ये अन्वय व्याप्ति तो बननी नहीं। यत्र यत्र वेदत्वम तत्र तत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्वम दृष्टांत कुछ मिलेगा नहीं। परामर्श जैसे आकार साध्य व्याप्य, अरे व्याप्य है कि नहीं? वेदत्व हेतु जो है वो उसका व्याप्य है कि नहीं? असंसारी पुरुष प्रणीतत्व का। तो फिर अरे वो व्याप्ति कौन सी रहेगी? अन्वय व्याप्ति रहेगी कि व्यतिरेक व्याप्ति रहेगी कि कौन सी रहेगी? वो अलग कथा है, लेकिन व्याप्य है कि नहीं है? और वेदत्व हेतु व्याप्य है कि नहीं है? तो क्या बन जाएगा परामर्श का आकार? बोलो। असंसारी पुरुष परिणीतत्व व्याप्य वेदत्ववान वेद। बस यही हो गया। इस परामर्श के द्वारा क्या अनुमिति हो जाएगी? वेद असंसारी पुरुष प्रणीत। आया कि नहीं? वेद जो है वो असंसारी पुरुष प्रणीत। आया कि नहीं आया? व्यतिरेक परामर्श भी बना सकते हैं ना?
परामर्श क्या व्यतिरेक होता है जी? परामर्श में क्या व्यतिरेक और अन्वय होता है? अरे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष आपको कहना है। उस प्रकार का परामर्श होगा, व्यतिरेक होगा तो उसमें व्यतिरेक व्याप्ति से व्यतिरेक परामर्श होगा। नहीं, वो परामर्श जो आपका है, आपको क्या बोलना है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ये कहना है। उसमें जो व्याप्ति, जो साध्य की व्याप्ति आप हेतु में विशेषण विधिया कह रहे हैं, वो व्याप्ति अन्वय व्याप्ति होगी कि व्यतिरेक व्याप्ति होगी कि जो हो, उससे अंतर नहीं। परामर्श का आकार जो बनेगा वो तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष यही बनेगा ना। अब उसमें व्याप्ति की जगह व्याप्ति बोलना जाएंगे आप, तब तो जा कर के हो सकता है, तब तो फिर अन्वय व्याप्ति होगी तो उसका आकार भिन्न होगा, और व्यतिरेक व्याप्ति होगी तो उसका आकार भिन्न होगा, है कि नहीं है? लेकिन जब हमको व्याप्ति का आकार बोलना ही नहीं है, व्याप्ति शब्द से ही उल्लेख करना है, व्याप्ति मतलब व्याप्ति से ही कहना है हमको, तो फिर वहाँ व्याप्य कह दिया तो बस हो गया। अनुमान का वो परामर्श का आकार तो वही रहेगा ना, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, है कि नहीं है? इसमें कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा परामर्श के आकार में। हाँ, नहीं तो यदि व्यतिरेक व्याप्ति है तो कह रहे हैं सिर्फ कि यदि हम बोले व्यतिरेक व्याप्ति की साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व रूपा व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर है, हाँ, तब भी ये तो कहना ही है ना, ये तो कहना ही है। होगा। हाँ, परामर्श क्या होगा? और संसारी पुरुष प्रणितत्व भाव व्यापकी भूता भाव वेदत्व भाव प्रतियोगी वेदत्ववान वेद, ये हो जाएगा। नहीं, गलत बोले, फिर से। और संसारी पुरुष प्रणितत्व भाव व्यापकी भूता भाव व्यापकी भूत भाव को वहाँ बोलिए ना, फिर व्यापकी भूत वेदत्व भाव यहाँ तक बोलिए ना। व्यापकी भूता भाव वेदत्व भाव ये 2 बार भी बोलने की जरूरत नहीं है। असंसारी पुरुष प्रणितत्वा भाव व्यापकी भूत वेदत्वा भाव प्रतियोगित्ववद वेदत्ववान वेद, ये हो जाएगा ना? हाँ, बोलिए क्या हुआ? असंसारी पुरुष प्रणितत्व भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व वेदत्ववान वेद। प्रतियोगित्व और वेदत्व ऐसे कैसे होगा? प्रतियोगी वेदत्व ही होगा। हाँ, प्रतियोगी वेदत्व होगा ना, प्रतियोगित्व फिर काहे बोल रहे हैं? तो फिर मान वही जैसे असंसारी पुरुष प्रणितत्व भाव व्यापकी भूता भाव वेदत्व भाव तत्प्रतियोगी वेदत्व तद्वान वेद। हाँ, बस ये प्रतियोगी वेदत्व तद्वान वेद, प्रतियोगी वेदत्ववान वेद, ऐसे कर लिया जाए, है कि नहीं है? तो यदि व्याप्ति का आकार बोलेंगे तो अंतर होना ही है, और व्यतिरेक व्याप्ति है उसकी जगह वो व्याप्ति की जगह व्याप्ति का आकार बोलेंगे तो अंतर होना ही है। लेकिन यदि कुछ न बोले, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष बस यही बोलना हो, तो फिर क्या अंतर होना है? परामर्श तो परामर्श जैसे होगा वैसे ही होगा। आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? अरे यदि ऐसा ही बोला जाए, वेद पुरुष असंसारी पुरुष प्रणितत्व व्याप्य वेदत्ववान वेद, ये बोल दिया, क्या अंतर पड़ा? नहीं ना है। अब वो अलग से आपको कहना रहेगा कि भाई वो व्याप्ति जो है वो कौन सी व्याप्ति है, तो व्यतिरेक व्याप्ति है, न कि अन्वय व्याप्ति, तथा दृष्टांता भावात, है कि नहीं है? यही हो जाएगा। आया कि नहीं? और व्याप्ति की जगह व्याप्ति का आकार बोल दीजिए, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व, यही व्यतिरेक व्याप्ति है ना, इसी को बोल दीजिए, तो फिर उसको हेतु में विशेषण करके बोल दीजिए, हो गया, वैसे परामर्श हो गया। हेतु में और पक्षतावच्छेदक में ऐक्य नहीं हो जाएगा? कहाँ हेतु में और पक्षतावच्छेदक में? हाँ, वेद असंसारी पुरुष प्रणितत्व वेदत्वात्। हाँ, यहाँ पर ये होगा ऐसा। ये वाली जो समस्या है ना, वो केवल यहाँ नहीं है, केवल यहाँ नहीं, आपका केवल व्यतिरेकी दृष्टांत जो भी बनाते हैं, जैसे और आप तर्क संग्रह में कौन केवल व्यतिरेकी वाला देखे हैं? गंधवत्वात् नहीं, चलिए उधर तो नहीं होगा, क्योंकि उधर गंधवत्व अलग हो गया और इधर पक्षतावच्छेद की भूत आपका ये अलग हो गया, है कि नहीं है? तो यहाँ पर ऐसा जो होगा, वेदत्व हेतु स्थल जो ये कह रहा है कि वेद असंसारी पुरुष प्रणितः वेदत्वात्, तो इसमें क्या हो जाएगा? पक्षतावच्छेदक और हेतु में ऐक्य हो जाएगा। तो इससे आपत्ति क्या है? चलिए आपत्ति बोलिए, आपत्ति क्या होगी? पक्षतावच्छेदक और हेतु एक हो जाएगा, क्या समस्या है? पक्षतावच्छेदक और हेतु यदि एक हो जाएंगे, हाँ, तो पहले आपत्ति क्या आई थी महाराज?
ला आपत्ति तो बोलनी पड़ेगी ना, वरना एक हो जाए तो हो जाए, कोई कहेगा उसमें क्या है इष्टापत्ति। नहीं, उसमें आपत्ति है ना, वो शब्द बोध नहीं हो पाएगा फिर। अरे वो परार्थानुमान में जब पंचावयव वाक्य का प्रयोग करेंगे, उसका उत्थान नहीं हो वो पाएगा। उसमें जो उपनय वाक्य है उसका उत्थान क्या नहीं होगा। अरे उपनय वाक्य जो है वो क्या बनेगा, तथा चायम मतलब हेतुमान पक्षः मतलब वेदत्ववान वेद, यही हो जाएगा। यहाँ पक्षता उद्देश्यता अवच्छेदक और विधेय दोनों एक हो जाएंगे, वेदत्व वेदत्व। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शाब्द बोध नहीं हो पाएगा। तो उपनय वाक्य से शाब्द बोध नहीं हो पाएगा। तो उपनय वाक्य से जब शाब्द बोध नहीं हो पाएगा तो फिर परार्थानुमान परार्थानुमिति भी नहीं होगी, सामने वाले को अंत्यवासी को है कि नहीं, यही समस्या देंगे ना। तो चलिए कोई बात नहीं, स्वार्थानुमिति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो बस स्वार्थानुमिति इसमें करके संतुष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं है। दूसरे को पर को प्रति प्रत्यर्थ नहीं न कर सकेंगे। अरे मान लीजिए नहीं हो रहा है, या तो ये कहिए कि वहाँ पर जो उपनय वाक्य है वो तथा चायम मतलब हेतुमान पक्षः ये नहीं होता है, अपितु साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः ये उपनय वाक्य होता है। और उपनय वाक्य जब ये हो गया तो वहाँ पर आकार क्या होगा, वे असंसारी पुरुष प्रणीतत्व व्याप्य वेदत्ववान वेद, ये जब हो गया तो उद्देश्यता अवच्छेदक तो वेदत्व रहा, लेकिन अब विधेय क्या हो गया है, असंसारी पुरुष प्रणीतत्व वो व्याप्य संसारी पुरुष प्रणीतत्व व्याप्य वेदत्वम ये हो गया है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया है, विधेय हो गया है। तो विधेयांश में यदि अधिक का अवगाहन होता हो तो वहाँ पर शाब्द बोध होता है। जैसे घटो घट से तो नहीं होता, लेकिन घटो नील घट इत्यतस्माद् वाक्यात् शाब्द बोध होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उद्देश्यता अवच्छेदक घटत्व, विधेय जो है वो नील घट अथवा नील घटत्व यही होगा। तो अधिक अवगाहन हो गया कि नहीं हो गया, तो विधेयाम से अभी अधिक अवगाहन यदि हो रहा हो तो वहाँ पर शाब्द बोध होता है। ऐसा कहा ना, वहाँ व्युत्पत्तिवाद में भी आया है कि नहीं है, घटो नील घट जैसे होता है उसी प्रकार यहाँ पर साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः मतलब असंसारी पुरुष प्रणीतत्व व्याप्य वेदत्ववान, इससे शाब्द बोध, ये उपनय वाक्य हो गया, इससे शाब्द बोध भी हो जाएगा। आया कि नहीं आया। अच्छा, इस प्रकार से भिन्न का प्रतिपादन करने असंसारी पुरुष प्रणीतत्व व्याप्य को हम हेतु बनाएंगे। नहीं नहीं, हेतु तो आपका वेदत्व ही है पंडित जी, लेकिन उसमें जो आप उपनय वाक्य कह रहे हैं तथा च अयम, तथा च अयम का क्या मतलब है कि जैसे महानस जैसे पर्वतो वन्यमान धूमत में जैसे क्या करते हैं कि भाई हैं, नहीं नहीं, अरे तथा च अयम मतलब उसी प्रकार से ये भी, जिस मतलब महानस जिस प्रकार धूम व्याप्य वन्नी वाला है उसी वो वन्नी व्याप्य धूम वाला है, उसी प्रकार पर्वत भी वन्नी व्याप्य धूम वाला है। तथा चायम का ये मतलब है क्या, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः, ये न कि धूमवान पर्वतः, ये परामर्श का वो उपनय वाक्य का आकार वो नहीं है स्वरूप। उपनय वाक्य का वो स्वरूप क्या है, हाँ। तो अब इसी इस अनुमान स्थल में भी उपनय वाक्य क्या बनेगा, यही बनेगा। अब इसमें उद्देश्यता अवच्छेदक और विधेय एक नहीं ना हो रहे हैं। लेकिन यार तो पहले भी तो ये आपत्ति थी। कहाँ पहले, अरे जब कार्य तुम्हें हो रहा था तब। अरे वो सब बता चुके भाई, हो गया, एक मार्ग दिखा रहे है कि नहीं है। अरे उसमें बताए ना, ये प्राचीन लोग जो है वो आपके इस तरह का ही मानते हैं उपनय वाक्य। प्राचीन या नव्य कौन है, वो ये उपनय वाक्य में दो मत है। उपनय वाक्य साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ये हो कि हेतुमान पक्ष ये हो, दोनों मत है। तो साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष यदि उपनय वाक्य का स्वरूप मानेंगे तो दोष नहीं ना आएगा, तो मतलब विशेषण घटित हो जाएगा तो दोष नहीं आ जाएगा, नहीं ना आएगा। यदि विधेय अंश में अधिक अवगाहन हो गया साध्य व्याप्ति का तो फिर दोष नहीं ना आएगा।
तब नहीं आएगा। हाँ, तो बस उस मत में मानिए। और यदि आपको यदि आग्रही है कि नहीं उपनय वाक्य हेतुमान पक्ष यही होता है कि नहीं है? अरे वहाँ कहे थे ना कि वो व्याप्ति चूँकि पूर्व में वो पूर्व वाक्य से वो उदाहरण वाक्य से उक्त हो गई है, तो अब पुनः व्याप्ति इस उपनय वाक्य में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए हेतुमान पक्ष यही उपनय वाक्य होता है। ये सब चर्चा रामरुद्री में कर चुके हैं भैया। अच्छा नहीं, हम नहीं थे इसलिए शंका हुई। अच्छा हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो इसलिए हेतुमान पक्ष यही होगा। तो जब हेतुमान पक्ष यही परामर्श होता है तो वहाँ पर क्या होता है? उद्देश्यता अवच्छेदक हेतु वो विधेय एक हो जाता है, तो शाब्दबोधानुपपत्ति दोष आता है। तो तब वो स्वार्थानुमान तो नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परार्थानुमिति तो हो जाएगी। परार्थानुमान तो नहीं होगा, लेकिन स्वार्थानुमिति तो हो जाएगी ना। स्वार्थानुमान तो होने में तो कोई वो उपनय वाक्य ये सब नहीं चाहिए, है कि नहीं है? तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी, स्वार्थानुमिति तो हो जाएगी। तो केवल उतना करके हम संतुष्ट रहेंगे, नहीं कह सकते हैं ना। हैं? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त अपक्ष मात्र वृत्ति, हाँ जैसे वेद तो है, हाँ वो वेद को छोड़ के कहीं नहीं रहता है। हाँ तो इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा ना जो पक्ष मात्र वृत्ति हेतु हो। हाँ जैसे शब्दों नित्य शब्दत्वात्, हाँ ऐसे वेद असंसारी पुरुष प्रणीत शब्दों नित्य शब्दत्वाद में कौन दोष आता है पंडित जी? असाधारण दोष। असाधारण दोष। वो असाधारण दोष जो है वो क्या होता है? अनित्य होता है ना। लगे आज वो भी लीजिए कि भाई असाधारण दोष जो है ना वो अनित्य दोष है। जब आपको साध्य का निश्चय होता है वहाँ पर पक्ष में, है कि नहीं है? साध्य का निश्चय होता है पक्ष में, फिर भी अनुमान यदि करते हैं तब वहाँ पर असाधारण दोष नहीं लगता है कि नहीं है? संदेहास्थल में संदेह यदि है तभी वहाँ पर असाधारण दोष लगता है कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण, हाँ, है कि नहीं है? अरे वहाँ बताए ना, अरे असाधारण दोष जो है वो कैसा है? अनित्य है ना, है कि नहीं है? अरे शब्दों नित्य शब्दत्वात्, ये कहा ना आपने, शब्दों नित्य शब्दत्वात्। इसमें शब्द में क्या सिद्ध करने जा रहे हैं आप? अरे शब्दों अनित्य, खंडाकार है बीच में, ध्यान रखो ना। शब्दों अनित्य, वो शब्दों नित्य जल्दी जल्दी बोल देते हैं, लेकिन शब्दों अनित्यत्व सिद्ध उसमें कर रहे हैं, कि नहीं है? तो शब्द का अनित्यत्व यदि संदिग्ध हो, शब्द में यदि अनित्यत्व संदिग्ध हो तब तो शब्दत्व हेतु क्या हो जाएगा? असाधारण हो जाएगा। लेकिन यदि चूंकि हम नैयायिक लोग हैं तो हमारा तो निश्चय है कि शब्द जो है वो क्या होता है? अरे तुरंत 2 क्षण में नष्ट हो जाता है कि नहीं है? तो वहाँ पर क्या है? निश्चय है हमको, है कि नहीं? प्रत्यक्ष आदि के द्वारा कि जैसे तैसे निश्चय है। तो इसलिए शब्दों नित्य शब्दत्वाद में हम शब्दत्व हेतु बनाएंगे तब भी वो असाधारण नहीं होगा। आया कि नहीं आया? वो असाधारण दोष को हो जाएगा। हाँ कि शब्द अनित्य ही है, हाँ तो अनित्यता का जब निश्चित हो जाएगा तो वो पक्ष कैसे बन पाएगा? क्योंकि सत्यवान संशय वाला होता है, संदिग्ध सत्यवान पक्ष होता है ना। नहीं ना, यही तो गड़बड़ है। संदिग्ध साध्यवान नहीं कहना है कि नहीं है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष उसमें नहीं ना चलेगा। संदिग्ध साध्यवान पक्ष यदि कहेंगे कि संदिग्ध साध्य वाला जो हो वो पक्ष हो, है कि नहीं है? तो वहाँ पर वो मेघ गर्जनानुमान ये सब में नहीं ना बनता है, ये पक्ष वाला लक्षण तो नहीं ना घटता है। ये तो सामान्य रूप से सिखाने के लिए दे दिया जाता है, वरना पक्षता का तो हम क्या बताए? सिसाद ईशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता, साध्य संदेह पक्षता नहीं ना कहे। साध्य संदेह पक्षता कहे तब तो आप कह रहे कि साध्य संदेह वाला जो हो वो पक्ष होता है। साध्य संदेह पक्षता है तो साध्य संदेह जिसमें रहेगा वो पक्ष है। तब आपका ये संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, ये आपका तब बनेगा। लेकिन हम पक्षता का परिष्कार कर चुके हैं ना कि सीसात ईशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता, है कि नहीं है? तो ये हमारा पक्षता है और वो पक्षता जिसमें रहेगी वो पक्ष कहलाता है, तो उसको हम पक्ष कहते हैं, है कि नहीं है? तो वो तो हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शब्दों अनित्य शब्दत्वाद में शब्द में यद्यपि अनित्यत्व का निश्चय है, लेकिन वहाँ पर सीसाद ईशा भी तो है। अरे अनित्यत्व को सिद्ध करने की साधई तुम इच्छा भी तो है शब्द में, तो सीसाद ईशा का विरह नहीं न रहा, नहीं रहा। तो सीसाद ईशा विरह विशिष्ट सिद्धि वहाँ रही नहीं रही।
तो सिसाद ईसा वीर विशिष्ट सिद्ध भाव हो गया कि नहीं हो गया? तो पक्षता उसमें रह गए, मतलब वो पक्ष हो गया। तो पक्ष होने के लिए हमको उसमें साध्य का संदेह होना जरूरी नहीं है। सिसाद ईसा वीर विशिष्ट सिद्ध भाव रहेगा तो वो पक्ष हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक एकदम कंप्लीट। हाँ, यही रखना है कि नहीं है? वो संदिग्ध साध्यवान वाला खंडित है कि नहीं है? चलो अच्छा ठीक। चलिए, यही कर दिया, हो गया ना? ये कोई दिक्कत नहीं ना है अब? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो शब्द अपक्ष हो जाएगा और उसमें चूंकि अनित्यत्व का निश्चय है, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीधा दशा है इसलिए अनुमान कर रहे हैं। हमको अनुमान अनुमितसा है हमको कि भाई हम अनुमिति से सिद्ध करें, इसलिए कर रहे हैं। तो वो अनित्यत्व जो भले वो शब्दत्व हेतु केवल पक्ष मात्र में रह रहा है, सपक्ष विपक्ष से व्यावृत है, लेकिन असाधारण दोष नहीं लगेगा, है कि नहीं है? क्योंकि अब हमारा सपक्ष भी वो है, वो आपका जो पक्ष है शब्द, वो पक्ष भी है। और अब चूंकि उसमें निश्चय है इसलिए निश्चित साध्यवान होने के कारण वो सपक्ष भी हो गया कि नहीं हो गया गुरु? हो गया। तो अब वो सपक्ष से व्यावृत्त है शब्दत्व हेतु, ये नहीं ना कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, इसलिए वो असाधारण दोष नहीं लगता है कि नहीं है? इसलिए वहाँ पर कहा है कि सपक्ष जो आपका हेत्वाभास है वो असाधारण, ये सपक्ष क्या असाधारण जो हेत्वाभास है वो अनित्य है। आया कि नहीं आया? असाधारण्य जो दोष है वो अनित्य है। लगा कि नहीं लगा? साध्य का यदि पक्ष में संदेह हो तब वहाँ असाधारण दोष लगता है, और यदि पक्ष में साध्य का संदेह न हो, निश्चय हो, तो वहाँ असाधारण दोष नहीं लगता है। आया कि नहीं? चलिए, यही बात है। तो यहाँ पर भी नैयायिकों को निश्चय है कि वेद जो है वो क्या है? असंसारी पुरुष के द्वारा प्रणीत है। नैयायिकों को निश्चय न है, वो संदिग्ध नहीं ना है अपने उसमें, वो उसको कोई संदेह नहीं है, वो अपने निश्चय अपना बरकरार है कि नहीं है? मीमांसक लोगों को हो, वेदांती लोगों को हो तो होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हम लोगों को तो निश्चय है, तो इसलिए वो असाधारण दोष नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, इति परमार्थ, यही परमार्थ है इसका। चलिए इति हृदयम, है कि नहीं? चलिए अच्छा हुआ उठा लिए तो पूरी बातें हो गई। चलिए, ये कर लिया, तो ये अनुमान कर दिया। वेद असंसारी पुरुष प्रणीत वेदत्वात्, है कि नहीं है? यन्नेवं तन्नेवं। देखो, ये व्यतिरेक व्याप्ति बोलनी हो तो दो तरह का तरीका है हमारे पास, मतलब वो व्याप्ति चाहे अन्वय व्याप्ति भी हो तो यत्र यत्र हेतु, जैसे अन्वय व्याप्ति में देखो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, तो ये यत्र यत्र तत्र तत्र सप्तमी वाला बोल रहे हैं ना। और यदि प्रथमान बोले यत यत तत् तत्, तो क्या बोला जाएगा? तब यत यत साध्यम ऐसा नहीं ना बोला जाएगा, यत यत साध्यम तत् तद हेतु नहीं ना होता है। अरे जो वन्य है वो धूम नहीं ना होगा, तो क्या बोला जाता है? यत यद साध्यवान तत् तद हेतु, यद यद हेतुमान तत् तत् साध्यवान, यही अन्वय व्याप्ति बनती है ना। अरे यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, ये तो सप्तमी वाला बोले यत्र यत्र तब। यदि मान लीजिए प्रथमांत बोल रहे हो यत यत, तो उसके साथ क्या होगा? यद यद हेतुमान तत् तत् यथा महानसम, वो धूमवान भी है वन्यमान भी है। आया कि नहीं आया? तो ऐसे बोला जाए। उसी तरह व्यतिरेक व्याप्ति में भी देखो, यत्र यत्र साध्या भाव तत्र तत्र हेतु भाव, ये होता है ना। ये तो सप्तम बोले तब, यदि प्रथमांत बोले यत यत तत् तत्, तब क्या बोलोगे? यत यद साध्या भाववान तत् तद हेतु भाववान, ये होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी यत्र यत्र प्रकृत स्थल में देख लो, यहाँ क्या हो रहा है? यत्र यत्र असंसारी पुरुष प्रणीतत्वा भाव तत्र तत्र वेदत्वा भाव यथा काव्यम, हो जाएगा। अब यद यद करके बोलो, इसको क्या बोलोगे? यद यद असंसारी पुरुष प्रणीतत्वा भाववान, हाँ, तत् वेदत्वा भाववान। आया कि नहीं आया? यथा काव्यम, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। और अब ये क्या बोल रहे? यन एवं तन एवं, ऐसे बोल रहे, मतलब यद यन एवं मतलब क्या? यद असंसारी पुरुष प्रणीतो न तत् वेदो न, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे प्रणीतो न तद वेदो न, आया कि नहीं आया? वो वेद भी नहीं होगा जो असंसारी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं होगा, वो मतलब संसारी पुरुष के द्वारा प्रणीत होगा, तो वो वेद भी नहीं होगा, जैसे काव्य। आया कि नहीं आया? चलिए, यही है, सब समझ करके रखिएगा, कोई बात नहीं है, सरल है। चलिए, यन्न एवं मतलब क्या?
यत यद असंसारी पुरुष तद वेदो न, वो वेद भी नहीं होगा। यथा काव्यम, चलो यही कर दिए, यन्नैवम तन्नैवम यथा काव्यम, ऐसा हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ पर इस अनुमान से होगा क्या, वेदत्व हेतु के द्वारा आपने अनुमिति क्या हो जाएगी यहाँ पर, वेद असंसारी पुरुष प्रणीत, ये अनुमिति हो गए। ये जो अनुमिति हुई तो अब क्या होगा, असंसारी पुरुष वो कौन होगा, तो वो असंसारी पुरुष जीव नहीं ना होते, जीव तो सारे के सारे संसारी पुरुष होते, तो वो असंसारी पुरुष के रूप में ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। आगे ना, तो ये भी ईश्वर का साक्षात साधक है कि नहीं, ईश्वर की साक्षात साधक है ना ये अनुमान। हाँ तो चलिए यही कर दिया, वेद संसारी पुरुष प्रणीत वेदत्वाद यन्नैवं तन्नैवं यथा काव्यम इति व्यतिरेक दृष्टान्तः। चलो 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 आगे बढ़ो। वेद पौरुषेयः वाक्य, ये अभी अनुमान किया, वो किम पक्ष का अनुमान किया, अभी जो गया वो वेद पक्ष का अनुमान किया है कि नहीं है, वेद पक्ष का अनुमान किया। चलो अब आगे कौन आ रहा है अभी, वेद पौरुषेयः वाक्यत्वाद भारताधिपत, भारताधिपत, ये अनुमान कर दिया। वेद पौरुषेयः वाक्यत्वाद घट भारताधिपत, आया कि नहीं आया। वेद जो है वो पौरुषेय है, पौरुषेय है मतलब पुरुष के द्वारा निर्मित है, पुरुष के द्वारा उच्चरित है, कथित है। क्यों, वाक्यत्वाद, पक्ष साध्य हेतु बोलो फटाफट। पक्ष है वेद, साध्य है पौरुषेयत्वम और हेतु है वाक्यत्वम, हेतु है वाक्यत्वम। भारत, भारत मतलब महाभारत, आए कि नहीं, भारत मतलब महाभारत, महाभारत का एक देश प्रयोग कर देते हैं भारत, है कि नहीं है, एक देश का प्रयोग किया जाता है ना, देवदत्तो दत्तः, सत्याभामा भामा सत्या, ये सब होता है ना, उसी तरह महाभारत को भारत कह देते हैं। तो भारत मतलब ये, भारत मतलब ये भारत नहीं लेना देश, भारत मतलब महाभारत। तो यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र पौरुषेयत्वम यथा महाभारतम, आया कि नहीं आया, यत्र 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 वाक्यत्वम तत्र तत्र पौरुषेयत्वम, त्वम, जहाँ जहाँ वाक्यत्व रहता है, कहाँ पर, वाक्य में, वाक्य में, तो वहाँ वहाँ पौरुषेयत्व होता है कि नहीं होता है ना, पुरुष निर्मित होता है कि नहीं होता है वो, तो उसमें पौरुषेयत्व रहता है कि नहीं है। जैसे महाभारत में, महाभारत मतलब क्या है, एक वाक्य समुदाय ही है, शब्द समुदाय ही है, शब्द राशि है महाभारत, उसमें वाक्य बहुत सारे वाक्य रहते हैं ना, उसमें वाक्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। अरे शब्द समूह वाक्यम, उसमें शब्द समूह है कि नहीं है महाभारत में, तो वो क्या है, वाक्य है, तो उसमें वाक्य तो रहेगा, तो वहाँ पौरुषेयत्व तो भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है, किस पुरुष के द्वारा निर्मित है, व्यास जी के द्वारा निर्मित है, तो पुरुष निर्मित है मतलब पौरुषेयत्व तो उसमें आएगा, आया कि ना। अब वेद भी बता, वेद भी शब्द समूह है कि नहीं है, शब्दों का समूह ही है ना वेद भी, तो वो शब्द समूह ही वाक्य होता है, तो उसमें वाक्य तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वाक्य तो उसमें रह गया, तो उसमें भी पौरुषेयत्व रहेगा, पुरुष कर्तृत्व रहेगा, आया कि ना, पुरुष कर्तृकत्व रहेगा, पौरुषेयत्व रहेगा। और वो पुरुष कौन होगा, ईश्वर होगा, जीव संभव नहीं ना है कि नहीं है, जीव को कहाँ वो सब पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है कि नहीं है, तो वो पुरुष कौन होगा, वो ईश्वर होगा। तो ये अनुमान के द्वारा भी पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं। चलो सरल है, कोई नहीं है। वेद पौरुषेय वाक्यत्वाद, मीमांसकों को सामने ये रख दिया जाए तो छटपटा जाएंगे, है कि नहीं अनुमान। वेद पौरुषेयः वाक्यत्वाद भारताधिपत, लगा ना, यहाँ अन्वय व्याप्ति बन जाएगी ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि वाक्य तो हेतु ऐसा नहीं ना है कि केवल उसमें रह रहा है, पक्ष में ही रह रहा है, ऐसा नहीं ना है, केवल पक्ष में रहता तब तो अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ कोई वो अन्वय दृष्टांत मिल जाएगा। चलो ये हो गया ना गुरु, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, हाँ चलो चलिए। परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या एकत्वाद अन्य संख्यात्वाद विज्ञान। अब कोई आदमी देख करके सही से न पढ़ पाए तो क्या कहे उसको, हाँ परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या एकत्वान्य संख्यात्वाद, हाँ तो क्या एकत्वादी एकत्वादी लगा था, एकत्वान्य संख्यात्वात है कि नहीं है। चलो कोई डाटा ही नहीं है, मतलब अभी तक है कि नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, वरना ये गलतियाँ नहीं होती। तो जनुक परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या कुतः
एकत्वान्य एकत्वान्य संख्यात्वात्। एकत्वान्य संख्यात्वात्। क्या बोलो? एकत्वान्य संख्यात्वात्। पूरा अनुमान बोलो। जनु का परिमाण जनि का संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्या एकत्वान्य संख्यात्वात्। संख्याएं कितनी है? एकत्वादि परार्ध पर्यंत। एकत्वादि परार्ध पर्यंता है कि नहीं है? एकत्व से लेके परार्ध पर्यंत जाती है। एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुष्टव, ऐसे एकत्वादि परार्ध पर्यंत संख्या है कि नहीं है? उसमें एकत्व से अन्य मतलब भिन्न संख्या कौन कौन है? एकत्व को 2 3 4 5 6 7। कौन? एकत्व को छोड़कर सभी 2 3 4 एकत्व को छोड़कर जो द्वित्वादि संख्या है, जितनी भी है द्वित्वादि संख्या, तो सीधे बोलो ना द्वित्वादि संख्या, ये सब एकत्व से अन्य है। एकत्व से अन्य द्वित्वादि संख्या है कि नहीं है? तो वो द्वित्वादि संख्या है। अब इसमें बताओ ये एकत्वादि जितनी भी परार्ध पर्यंत संख्या है वो संख्या सब नित्य है ना? विनीत बताएगा, विनीत को ही सुनना है आज। तो सारी की सारी नित्य है ना सब संख्याएं? नहीं, एकत्व ही नित्य है। एकत्वम नित्य है, द्वित्वादि संख्या अनित्य है कि नहीं है? एकत्व सारा का सारा नित्य है ना? हाँ, मतलब घट, जैसे एक घट रखा है, एक घट रखा है, अभी सुनो, एक घट रखा है उसमें एकत्व संख्या है। अब वो घट फूट गया लेकिन विनीत की एकत्व संख्या बनी रहेगी। कहाँ रहेगी जी जरा बताओ जरा? तो काहे फिर आ बोले कि सारी की सारी एकत्व संख्या नित्य है, तो ऐसा उत्तर कैसे निकला फिर? नित्यगत जो एकत्व संख्या है वो नित्य है, नित्य है, और अनित्यगत जो एकत्व संख्या है वो अनित्य है। वो अनित्य है। आया कि नहीं आया? एक नित्यगतम नित्यम, एकत्वगतम अनित्यगतम अनित्यम। एकत्व के विषय में कहा ना, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, और द्वित्वादिकम तू अनित्यमेव। ये सब केवल तर्क संग्रह भी जीवन में याद हो ना सही से, तो पार पड़ जाए जिंदगी। तो यही कर दिया कि द्वित्वादि संख्या तो अनित्य है, लेकिन एकत्व संख्या कैसी है? नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य में रहने वाली नित्य, अनित्य में रहने वाली अनित्य। अनित्य में रहने वाली जैसे एकत्व संख्या कहाँ बताई मैंने? घट में। घट चूँकि अनित्य है तो तद्गत जो एकत्व संख्या होगी वो अनित्य होगी। घट पैदा होगा तो उसमें एकत्व संख्या की उत्पत्ति होगी, द्वितीय क्षण में होगी ना। एक क्षण के लिए तो निर्गुण रहता है, लेकिन द्वितीय क्षण में एकत्व संख्या की उत्पत्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये जो है कौन कहते हैं, जब घट का नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो एकत्व संख्या का भी नाश हो जाएगा। आया कि नहीं? अपने समवायी का वो एकत्व संख्या का समवायी कारण कौन है? घट है ना। अरे घट में ही जब एकत्व संख्या की उत्पत्ति हो रही तो उसका समवायी कारण कौन है? घट है। तो वो समवायी कारण का नाश हो जाएगा तो वो संख्या का भी नाश हो जाएगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई ना? तो इससे क्या हो गया कि एकत्व संख्या वहाँ पर अनित्य है। और नित्य गतम नित्यम का एक आध बताओ। नित्य में रहने वाली जैसे कि आकाश में रहने वाली, आकाश जैसे एक है, कहते हैं तच्च एकम। एकम मतलब एकत्व संख्यावान, यही होता है ना, एकत्व संख्या वाला है। तो वो आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। आकाश चूँकि नित्य है तो उसमें रहने वाला जो गुण है वो भी नित्य होगा, वो भी एकत्व संख्या नित्य होगी, है कि नहीं है? चलो ये समझ के रखना। तो ये तो ऐसा है, लेकिन ये द्वित्वादि संख्या सारी की सारी अनित्य है। ये तो थोड़ा बहुत संख्या के विषय में चर्चा कर ली। अब अनुमान क्या कर रहा है, चलो थोड़ा देखा जाए। अब देखो एक बात दूसरी एक लगे आज समझ लो कि ये द्वित्वादि संख्या अनित्य है। अनित्य है कि नहीं है? द्वित्वादिकम तू अनित्यमेव, ये तो अनित्य ही है। तो द्वित्वादि संख्या अनित्य है मतलब वो जैसे दो घट पड़े होंगे तो वहाँ द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होगी ना उसमें। तो वो द्वित्व संख्या की उत्पत्ति कैसे होती है? कैसे होती है? किसके द्वारा होती है? हैं? नहीं, विनीत को सुनने दीजिए महाराज। विनीत का अभी तो एक अलग न्याय चलता है। बोलो। ये रटू पोपट मत बोलो विनीत, जैसे समझ में आता है ना वैसे ही बोलना चाहिए। अब वो बोल दिया अपेक्षा बुद्धि तो वो भी पकड़ लिया अपेक्षा बुद्धि। अब उसको पता ही नहीं अपेक्षा बुद्धि क्या होती है। क्या होती है अपेक्षा बुद्धि? बताओ चलो। यानी कि मुझे इन दोनों का अपेक्षा बुद्धि किसको कहते हैं ये बताओ।
बुद्धि मतलब ज्ञान, अपेक्षा बुद्धि मतलब क्या? तत्प्रकारक व्यवहार इच्छिका बुद्धि। ये सुनिए इसका जरा, क्या ये अपेक्षा बुद्धि का लक्षण कर रहा है? इसको ज्योतिष आचार्य को सुनिए, थोड़ा सुनिए इसको। हाँ बोलो, ये क्या तत्प्रकारक? यानी कि ऐसा व्यवहार करने की इच्छा। क्या ऐसा इच्छा? इच्छा को अपेक्षा बुद्धि कहेंगे? बुद्धि तो ज्ञान होता है। बोला बताओ, इच्छा को बुद्धि कह रहा है? इच्छा और बुद्धि एक होता है? अरे बुद्धि ज्ञानम, आपके गौतम दत्ता लिख के चले गए। उपलब्धि क्या कहे? ज्ञानम इति अनर्थांतरम, क्या सूत्र बोले हैं? बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये कहे। बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान ये सब अनर्थांतर है, मतलब पर्याय है। अभी विनीत आया, उसने कहा बुद्धि मतलब इच्छा, तो इच्छा एक अलग जोड़ रहा है, बुद्धि मतलब इच्छा जोड़ रहा है। बताओ ऐसे कैसे होगा? बोलो। अरे अनेक एकत्व बुद्धिर्या सापेक्षा बुद्धिरिष्यते, क्या कहे कारिका में गुरु? हाँ, किसको अपेक्षा बुद्धि कहे? जो अनेकत्व बुद्धि का है। अनेकत्व बुद्धि नहीं, अनेकत्व बुद्धि नहीं, अनेक एकत्व बुद्धि, अनेक एकत्व की बुद्धि। अयम एक, अयम एक, जैसे दो घट पड़े हैं तो हमको वहाँ क्या बुद्धि होती है? अयम एक, अयम एक, ऐसी बुद्धि होती है कि नहीं होती है? इसमें एकत्व ये अयम एक बुद्धि हुई, उसमें प्रकार विशेष से बता सकते हो? इदम प्रकार होगा कि इदम अर्थ प्रकार होगा? वो प्रकार होगा, इदम अर्थ। धन्य भाई। क्या होगा अयम एक में गुरु? प्रकार विशेष्य। एकत्व जो है वो प्रकार होगा। हाँ, और विशेष्य अयम जो है वो विशेष हो। अयम नहीं ना बोले, अयम कहाँ बोलते हैं? अयम अर्थ, इदम अर्थ विशेष्य होगा ना, और अयम तो पद हो गया ना जी। माने इदम अर्थ जो हो गया वो विशेष हो जाएगा। हाँ, और एकत्व जो है वो आपका प्रकार होगा, है कि नहीं है? तो ये आपको दो घट पड़े थे तो उसमें बुद्धि हुई, पहले में अयम एक कहा, और फिर दूसरा घट था उसमें भी बुद्धि हुई अयम एक कहा। तो ऐसी बुद्धि हुई कि नहीं? अयम एक कहा, अयम एक कहा। तो ये बुद्धि में कितनी बार एकत्व प्रकार हो रहा है? दो बार। तो ये अनेक एकत्व बुद्धि हुई कि नहीं हुई? अनेक एकत्वों की बुद्धि हुई ना, एकत्व की बुद्धि हुई, लेकिन एकत्व का एक ही बार ज्ञान नहीं ना हुआ, अनेक बार हुआ है ना। तो अनेक एकत्व बुद्धि हुई। ये जो अनेक एकत्व बुद्धि है, अयम एक, अयम एक, वो जो अनेक एकत्व बुद्धि है वही अपेक्षा बुद्धि है। आया कि नहीं आया? इसी को अपेक्षा बुद्धि कहते हैं। और इस अपेक्षा बुद्धि से क्या होती है? द्वित्व संख्या की उस घटद्वय में द्वित्व की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं आया? जब पता चले ये एक है, ये एक है, इसका मतलब दो है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे आपको उसमें कहीं आपको कहा जाए, लक्षण भी बनाए हैं अपेक्षा बुद्धि का। हाँ तत्त जैसे आप बता दीजिएगा। हाँ, व्यक्ति निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकत्व प्रकारता शारीरिक बुद्धि अपेक्षा बुद्धि। इसमें देखिए कमी है ये लक्षण में, ठीक है ना? वो इस लक्षण में कमी ये है गुरु, यदि केवल इतना ही कहे कि तत्तद व्यक्ति निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि अपेक्षा बुद्धि कहेंगे तो केवल गुरु केवल हाँ, तत्तद व्यक्ति मात्र ही कह रहा हूँ। तत्तद व्यक्ति मात्र निष्ठ विशेष्यता निरूपित एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि कहेंगे तो जैसे एक ही घट पड़ा है वहाँ पर आपको बुद्धि हुई अयम एक, ये जो बुद्धि है ये भी अपेक्षा बुद्धि हो जाएगी ना। अरे तत्तद व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति ही होता है ना। तत्तद व्यक्ति का मतलब अनेक व्यक्ति नहीं ना होते हैं। तत्तद व्यक्ति का मतलब क्या होता है? अरे तत्तद का दो बार उच्चारण से होने से नहीं ना होगा। तत्तद व्यक्ति निष्ठ विशेष्यता मतलब किसी एक व्यक्ति में ही विशेष्यता रखनी है ना। अरे विशेष्यता, अरे जैसे आप जहाँ पर घटाते हो, मान लीजिए जहाँ पर अपेक्षा बुद्धि होती है, दो घट पड़े अयम एक, अयम एक,
ये आपने कहा, तो वहाँ तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ विशेष तत्त व्यक्ति निष्ठ विशेष्यता कहते हो, तो वहाँ विशेष्यता क्या मतलब दो घट में होकर के एक ही विशेष्यता आई कि अलग अलग आई? मैं तब व्यक्ति से एक करने अब यदि कहेंगे नहीं तत्त तो दो बार बोले हैं तो तत्त मतलब दो होने चाहिए, तत्त को बोलने से होगा? अरे तत्त व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति हुआ ना, अच्छा तभी तो उसमें विशेष्यता ये कहेंगे। अरे तत्त व्यक्ति करके आप दो व्यक्ति को चाहे तीन चार व्यक्ति को ही पकड़ोगे तो विशेष्यता करके वो उसमें कहाँ विशेष्यता रहती है? अरे वो मिल करके एक विशेष्यता नहीं ना रहती है। नहीं अलग अलग रहती है। तो फिर आपको कहना होगा ना तत्त व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्ति, यही मतलब है ना उसका। हाँ दो बार तत् बोल देने से नहीं ना होगा गुरु, अच्छा है कि नहीं है? दो बार तत् बोलने से नहीं होगा। तो देखो एक घट जहाँ पर है वहाँ पर भी जो अयम एक ये बुद्धि होती है वो भी अपेक्षा बुद्धि कही जाने लगेगी, है कि नहीं है? क्योंकि तत्त व्यक्ति घट व्यक्ति, है कि नहीं है? अरे तत्त व्यक्ति मतलब घट व्यक्ति, वो कभी पट भी हो सकता है, अकेला पट पड़ा है तो वहाँ तत्त व्यक्ति करके पट व्यक्ति, तत्त व्यक्ति से थोड़ी ना वो अंतर पड़ने वाला है कि नहीं है? तो तत्त व्यक्ति एक ही घट पड़ा है, वहाँ घट व्यक्ति तन्निष्ठ विशेष्यता है, तादृश विशेष्यता निरूपित एकत्वनिष्ठ प्रकारता भी है, तादृश प्रकारताशाली बुद्धि हो गई, वो अपेक्षा बुद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी तो उसको हमको अपेक्षा बुद्धि नहीं ना कहना है, नहीं है वो अपेक्षा बुद्धि नहीं ना है। इसलिए आपको कहना होगा, क्या कहना होगा कि तत्त व्यक्ति निष्ठ विशेष्यता निरूपित अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि, वहाँ पर भी अनेक देना पड़ेगा। अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि, केवल एकत्व प्रकारताशाली नहीं, अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि। तो अनेक एकत्व प्रकारताशाली जब बुद्धि कहोगे तब केवल एक घट पड़ा है और वहाँ अयम एक है यदि बुद्धि हो रही है तो तत्त व्यक्ति निष्ठ विशेष्यता हो गए, लेकिन विशेष्यता निरूपित अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि नहीं ना है। अरे एक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि है, इसलिए वो अपेक्षा बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि नहीं होगी। इसीलिए वो कारिका में भी देखो क्या रहस्यात्मक बात कही कि अनेक एकत्व बुद्धि या सापेक्षा बुद्धि रिष्यते। क्या कारिका दिया है? अनेक एकत्व बुद्धि या सापेक्षा बुद्धि रिष्यते। अनेक एकत्व बुद्धि या अनेक एकत्व की जो बुद्धि है वही सापेक्षा सा अपेक्षा बुद्धि ही। एकत्व प्रकार का बुद्धि हाँ यही आया, हुआ कि नहीं हुआ? तो तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ विशेषता निरूपित अनेक एकत्व प्रकार का शारीरिक बुद्धि प्रतिभा क्या अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धि आया कि नहीं? तत्त व्यक्ति निष्ठ विशेषता निरूपित अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि ही अपेक्षा बुद्धि ही। आया कि नहीं आया? यही उसका अपेक्षा बुद्धि का वो लक्ष्य वो है, स्वरूप है। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। और इसको थोड़ा अच्छे से और बोलना हो ना तो ऐसे कर दीजिए, तत्त व्यक्ति निष्ठ जो विशेष्यता कह रहे हो ना वो विशेष्यता किम धर्मावच्छिन्ना होती है गुरु? अपेक्षा बुद्धि में जो विशेषता आते हैं अयम एक में इदम अर्थनिष्ठ जो विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना है? हाँ तो वो भी जोड़ दीजिए कि तत्त व्यक्ति निष्ठ इदंतावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अनेकैकत्व प्रकारताशाली बुद्धि ही अपेक्षा बुद्धि ही। लगा कि नहीं लगा? क्या बोले विनीत? अपेक्षा बुद्धि एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि अपेक्षा बुद्धि हाँ क्या बोले? तत्त व्यक्ति निष्ठ इदं त्वावच्छिन्ना विशेष्यता निरूपित अनेकैकत्वशालिनी बुद्धि। अनेक एकत्वशालिनी नहीं होता, मूर्ख तरीका। अनेक एकत्व बुद्धि में थोड़ी न रहेगा कि अनेक एकत्वशालिनी बुद्धि हो जाए। अरे बुद्धि है गुण, उसमें अनेक एकत्व रहेगा? बड़ी विचित्र बात करते हो। अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि कहो, प्रकारताशाली बुद्धि होती है कि नहीं है? अनेक एकत्वशाली नहीं होती है। अनेक एकत्वशाली कैसे बुद्धि होगी? होगी कभी? गुणे गुणानंगीकारा दंडबंड काहे बोल रहे हो? अनेक एकत्व प्रकारताशाली बुद्धि अपेक्षा बुद्धि। चलो ये अपेक्षा बुद्धि होती है तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे अपेक्षा बुद्धि का ये तो स्वरूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु क्या हुआ अपेक्षा बुद्धि वाला? हाँ हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब लक्षण अच्छा तत्त व्यक्ति निष्ठ इदं त्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित
अनेक एकत्व प्रकारता शाली बुद्धि होती अपेक्षा होती। हाँ, ये यहाँ तक ये निष्कृष्ट जाएगा, है कि नहीं है? यही अपेक्षा बुद्धि का वो करते हैं। चलिए, तो ये कर दिया, है कि नहीं है? हाँ, अब आइए प्रकृतम में। प्रकृत में ये हुआ कि एकत्व, ये जो द्वित्वादि संख्या है वो अनित्य है, ये बता रहा था। द्वित्वादिकम तो अनित्यमेव। तो दो घट पड़े होंगे तो उसमें द्वित्व की उत्पत्ति होगी ना, है कि नहीं है? तो वो द्वित्व की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा द्वित्व की बुद्धि होती है? तो कहा अपेक्षा बुद्धि से द्वित्वादि की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं आया? पहले अपेक्षा बुद्धि होती है, अयम एकः, ये अपेक्षा बुद्धि होती है, तब जाके क्या होती है? द्वित्व की उत्पत्ति होती है। और बुद्धि फिर उसके बाद क्या ज्ञान होता है? इमौ द्वौ, ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो वो कब होगा? द्वित्व का ज्ञान होगा तभी तो इमौ दो होगा। द्वित्व का ज्ञान ही न हो और इमौ दो पता चल जाएगा? तो इमौ दो कब पता चलता है? जब द्वित्व का ज्ञान रहे। और द्वित्व की उत्पत्ति जब द्वित्व कब आता है? जब अपेक्षा बुद्धि हो। तो ये द्वित्वादि संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्य होती है। आया कि नहीं आया? तो अयम एकः, ये जो अपेक्षा बुद्धि है उससे द्वित्व की उत्पत्ति होती है। और ऐसा व्यवहार में भी है। आप थोड़ा देखिए, जैसे ज़्यादा वस्तुएं पड़ी हो, 15-20 वस्तुएं पड़ी हो, आपको कहे कि कितने हैं, ऐसे ही कोई संख्या पैदा हो जाती है क्या? नहीं ना होती। आपको देखना पड़ता है, एक 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 15 करते कि नहीं करते हैं? तो ये जो एक 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 करके जो गिन रहे हो, है कि नहीं है? एक एक को देख करके, तो वो अपेक्षा बुद्धि है। और वो अपेक्षा बुद्धि से ही वो पंचदश कहे तो पंचदश संख्या की उत्पत्ति होती है। आया कि नहीं आया? ये होता है, पंचदशत्व संख्या की उत्पत्ति होती है। लगा कि नहीं लगा? तो यही है, अपेक्षा बुद्धि से क्या होती है? द्वित्वादि की उत्पत्ति होती है। तो जनक हो जाएगी अपेक्षा बुद्धि और जन्य हो जाएगी द्वित्वादि संख्या। आया कि नहीं आया? ऐसा यही है। चलो, ये समझ करके रखना। अब यहाँ पर देखा जाए। चलो, क्या कह रहा है, पढ़िए। हाँ, द्व्यणुक परिमाण जनिका संख्या, द्व्यणुक परिमाण की जनिका जो संख्या है कि नहीं है, वो अपेक्षा बुद्धिजन्य है, एकत्वान्य संख्यात्वात्। ये अनुमान अब कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, द्व्यणुक है, जैसे ये बताओ, घट है, घट किसके बनता है? कपाल से, है कि नहीं? कपाल से बनता है। अरे उसका घट का समवाय कारण कौन है? कपाल है। तो कपाल से क्या होता है? कपाल द्वय का जब संयोग होता है तब जाके घटोत्पत्ति होती है कि नहीं? घट जो है उसका परिमाण क्या होता है? महत् परिमाण होता है कि नहीं है? तो वो जो घट का परिमाण बना, घट का जो परिमाण घट में जो परिमाण रह रहा है, महत्व परिमाण, है कि नहीं है? महत्व परिमाण जो घट में रह रहा है, वो परिमाण क्या, कौन चीज़ है? कौन पदार्थ है? कहाँ आता है? गुण में आता है कहीं? परिमाण कहाँ आता है? रूप रस परिमाण आएगा, है कि नहीं है? तो ये क्या है? आपका परिमाण जो है वो गुण है। वो गुण जो है परिमाण, उसका समवाय कारण कौन होगा? घट में जो महत्व परिमाण है, उस महत्व परिमाण का समवाय कारण कौन होगा? घट होगा। अरे घट में ही उस महत्व परिमाण की उत्पत्ति हो रही है ना, इसलिए वो महत्व परिमाण का समवाय कारण तो हो गया घट। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन उसका असमवाय कारण कौन होगा? ये देखो, मतलब कुछ ये घटत्व क्या होता है? घटत्व से कौन सा परिमाण पैदा होता है? गुरु कौन होगा असमवाय कारण? अरे घट परिमाण का कपाल होगा। ये देखो, कपाल कह रहा है। कपाल परिमाण? नहीं, वो विनीत कपाल बोला, आप तो कपाल परिमाण बोले। अरे कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। क्या? कारण के गुण कार्य के गुणों को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं है? जैसे श्वेत तंतु होगा तो उससे उत्पन्न होने वाला पट कैसे रंग का होगा? कि लाल होता है आपके यहाँ? नहीं ना होता है।
क्यों? क्योंकि उसका जो आपका ये जो तंतु है वो पट का कारण जो तंतु है उसका गुण क्या है? कौन सा रूप है उसका? तो उसका जो रूप होगा वही कार्य जो वो तंतु का कार्य जो घट है उसका जो गुण है श्वेत उसका कारण होगा। आया कि नहीं आया? तो घट रूप के प्रति किसका रूप कारण होता है? और वो कैसा कारण होता है? असमवायी कारण होता है। आया कि नहीं आया? घट रूप का समवायी कारण तो कौन हो जाएगा? घट होगा, है कि नहीं है? लेकिन असमवायी कारण कौन हो जाएगा? कपाल रूप हो जाएगा। उसी तरह घट का परिमाण जो है वो उसका समवायी कारण कौन है? लेकिन असमवायी कारण कौन हो जाएगा? कपाल परिमाण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कपाल जितने बड़े रहेंगे उसके अनुपात में रहेंगे, उसी अनुपात में आपका घट बनेगा। है तो एक नहीं होता है? छोटे छोटे मान लीजिए कपाल बना लिए आपने तो उससे होने वाला घट कैसा होगा? पहाड़ जैसा बन जाएगा? छोटा होगा ना। और बड़े बड़े कपालों से बनाए तो घट का बड़ा होगा, तो मतलब घट का परिमाण वो महत्व होगा, महत्व परिमाण होगा। आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। तो कपाल का परिमाण घट परिमाण के प्रति कारण होता है। आया कि नहीं आया? मुझे एक बात बताओ कि ये कपाल परिमाण कपाल के कपाल से घटोत्पत्ति होती है। कपाल मान लीजिए इतने बड़े बड़े हैं, है कि नहीं? एक हाथ जितने बड़े बड़े कपाल है कि नहीं है? तो उससे होने वाला घट जो है वो एक छोटा सा वो होता है ना, ये चींटी जैसा घट क्यों नहीं बनता है? चलो बताओ उत्तर। 2 कपाल लिए, मान लीजिए 1-1 फीट के 2 कपाल लिए, है कि नहीं है? गोल बड़े बड़े, है कि नहीं? एक हाथ जितना हमारा होता है उस परिमाण का कपाल लिए, ऐसे कपाल लिए, उससे होने वाला घट वो पहाड़ जैसा क्यों नहीं होता है? वो चींटी जैसा क्यों नहीं होता है? चींटी जितना क्यों नहीं होता है? पहाड़ जितना क्यों नहीं होता है? बताओ। नहीं तो क्या होगा? कारण का जो परिमाण है हाँ, कपाल का, तो उसी के परिमाण के अनुसार वो कार्य, मतलब कपाल का जो परिमाण है, एक कपाल का जो परिमाण है उसी परिमाण का घट बनेगा। नहीं, जो दोनों कपाल का संयोग का, क्या संयोग? दोनों कपाल का जो परिमाण है, दोनों कपाल का क्या परिमाण होता है? ऐसे 2-2 लोगों का कोई परिमाण होता है? अरे परिमाण ये अलग अलग कपाल में रहेगा कि किस में रहेगा? अरे प्रत्येक कपाल का परिमाण प्रत्येक कपाल में रहेगा ना। क्या बोल रहे हो? घटोत्पत्ति तो कपाल अब में चलो है। सुनो तुम बात को। चलो गुरु बोलिए, आप बोलिए, सुनो आप बात को। हाँ परिमाण जो होता है वो अपने से थोड़े से उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करता है। हाँ, जो आपका वो कारण का जो परिमाण होता है वही परिमाण उसका नहीं होता है कार्य का परिमाण। कपाल का जो परिमाण है वही परिमाण घट का नहीं होता है, अपने से उत्कृष्ट को पैदा कराता है। ध्यान रखना, कारण का जो परिमाण होता है ना, आपको कहना होगा ना, अरे कारण का जो परिमाण है वो कारण कार्य के परिमाण को उत्पन्न करेगा, लेकिन बिल्कुल वही नहीं उत्पन्न करेगा, उससे उत्कृष्ट को उत्पन्न करेगा। ये कहना होगा कि नहीं कहना होगा? क्या कहना पड़ेगा? जो कारण के गुण है उससे, कारण का गुण नहीं, मूर्ख तरीका। कारण का जो परिमाण है, हाँ। तो उससे उत्कृष्ट कार्य का परिमाण उत्पन्न करेगा। अपने उत्कृष्ट, उससे उत्कृष्ट कार्य का परिमाण उत्पन्न करेगा। हिंदी सही नहीं बोल पा रहे हो। बोलिए गुरु, क्या बोले? बोलो, बोलिए। परिमाण जो है वो अपने कारण का परिमाण जो है वो कार्य के अपने से उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करता है। हाँ, उत्कृष्ट परिमाण को, उत्कृष्ट कार्य नहीं होता है। कार्य क्या उत्कृष्ट होना? घट ही होता है। कपाल का जो परिमाण है वो किसको उत्पन्न करेगा? परिमाण को उत्पन्न करेगा। ये बोलना चाहिए। उल्टा सुल्टा कहीं का कहीं बोल रहे, इसलिए कह रहे गलत हिंदी बोल रहे हो। तो फिर चलो, तो ये कर दिया, है कि नहीं है? अपने से कारण का परिमाण जो है वो कार्य के उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। तो आप कारण का जो परिमाण जैसा होता है बिल्कुल वही परिमाण उत्पन्न नहीं होता है, वरना तो कपाल जितना है एक कपाल उसी अनुपात में घट बनना चाहिए। ऐसा होता है क्या? उससे बड़ा बनता है ना। क्यों? क्योंकि उससे उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। बात समझ में आएगी नहीं है? ये होता है क्या? अब बताओ, चलो यही आपने कहा कि उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है, तो अब एक हाथ जितना कपाल है
वो अपने से उत्कृष्ट करेगा तो उसके उत्कृष्ट परिमाण तो वो पर्वत का जितना परिमाण होता है वो भी उसके उत्कृष्ट है कि नहीं है परिमाण, तो उसको घट के वो उतना परिमाण क्यों घट का नहीं होता है। चाहे वो गगन का परिमाण, वो पर्वत को छोड़ दो, चलो वो गगन का परिमाण कौन परिमाण है, परम महत परिमाण वाला गगन है ना, परम महत, वो क्यों घट का नहीं हो जाता है, वो उत्कृष्ट नहीं है क्या, बताओ। वो कपाल के परिमाण से उत्कृष्ट परिमाण है कि नहीं गगन का परिमाण, तो फिर घट का वो क्यों नहीं हो जाता है। आपने क्या बताया कि कारण का जो परिमाण है उससे उत्कृष्ट परिमाण कार्य का होगा, तो कपाल का जो परिमाण है उससे उत्कृष्ट गुरु, आप बताइए, चलो इसका हो गया। कपाल का जो परिमाण है उससे उत्कृष्ट मतलब वो परम महत परिमाण क्यों नहीं हो जाता है घट का परिमाण। सजातीय भी होना चाहिए, स्वसमान स्वसजातीय ही परिमाण को उत्पन्न करेगा, स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। ये बोलिए केवल स्व का उत्कृष्ट परिमाण उत्पन्न नहीं करता है, ध्यान देना, स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है। कारण का जो परिमाण है वो स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न कहाँ पर उत्पन्न करता है, कार्य के वो कार्य में, ठीक है ना, आया कि नहीं आया, ऐसा करता है। इसलिए कपाल का जो परिमाण है वो कार्य जो घट है उसके परिमाण को उत्पन्न करेगा, लेकिन कैसा, स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को, स्वसजातीय ही रहेगा, महत ही रहेगा और उत्कृष्ट भी होगा, आया कि नहीं आया, ऐसे परिमाण को उत्पन्न कराता है। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये आ रही। इसका फ़ोन क्यों कट गया है, हाँ आ जाने दो, चलिए। क्या हुआ, हाँ कोई बात नहीं, चलिए। तो यही स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है कि नहीं है। अब यहाँ पर भी आओ, चलो अभी कि एक दो परमाणु से, अब द्यणुक में आओ, द्यणुक का भी कोई परिमाण होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं है। वो द्यणुक का परिमाण जो है वो किससे उत्पन्न होगा, वही होगा ना, असमवाय कारण वही होगा। अरे द्यणुक का जो कारण है परमाणु, उसका जो परिमाण होगा वही द्यणुक का परिमाण उत्पन्न कराएगा, है कि नहीं है। और कैसे कराता है, और कैसा परिमाण उत्पन्न कराएगा, स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न कराता है, यही नियम बताया अभी, है कि नहीं है। हमने देखा कपाल घट स्थलों में कि भाई उसका जो परिमाण कारण का परिमाण होता है वो अपने से स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न कराता है कार्य में, है कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी द्यणुक का जो परिमाण होगा वो परिमाण कैसा परिमाण होगा, तो वो किससे उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे कि परमाणु के परिमाण से। तो परमाणु का चलो बताओ, परमाणु का कौन परिमाण होता है, अणु परिमाण होता है कि नहीं है। अणु परिमाण होता है किसका, परमाणु का। तो वो द्यणुक के परिमाण को उत्पन्न करेगा और कैसा करेगा, स्वसजातीय उत्कृष्ट करेगा। तो अणु का मतलब उत्कृष्ट क्या होता है, महत का उत्कृष्ट महत्तर होता है कि नहीं होता है। वैसे अणु का उत्कृष्ट क्या होगा, अणुतर। तो द्यणुक का परिमाण अणुतर होगा, है कि नहीं, और छोटा, नहीं समझे। अरे परमाणु का अणु परिमाण है, परमाणु का अणु परिमाण है, उससे उत्पन्न होने वाला द्यणुक का परिमाण उसका सजातीय होना चाहिए और उत्कृष्ट होना चाहिए। तो कैसा परिमाण उत्पन्न कराएगा, मतलब और उससे छोटा हो जाएगा, है कि नहीं है। परमाणु जितना है उससे भी छोटा द्यणुक बनेगा। अब वो द्यणुक जो है उसका कौन परिमाण हो गया, अणुतर परिमाण हो गया। अब ऐसे तीन द्यणुक मिलेंगे तो वो त्रिणुक को पैदा करेंगे, तो त्रिणुक का परिमाण जो होगा वो कैसा परिमाण होगा, अणुतम परिमाण उत्पन्न होगा। ऐसे तो फिर तो उसमें वो त्रिणुक में महत्व तो रहा ही नहीं ना, क्या आ गया उसमें, तो अणुतमत्व आ गया, है कि नहीं। तो वो त्रिणुक का प्रत्यक्ष होगा, त्रिणुक का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। जबकि त्रिणुक क्योंकि महत्व नहीं आएगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष किसका होता है, जिसमें महत्व रहता है, महत्व परिमाण रहता है उसी का, जिसमें महत्व परिमाण रहता है उसी का प्रत्यक्ष होता है ना। तो त्रिणुक का प्रत्यक्षानापत्ति होगी, आया कि नहीं आया।
तो समस्या आएगी, समझ में आएगी नहीं आई? और ऐसे पूरा का पूरा जैसे संसार बनता जाएगा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा बनता जाएगा, तो पूरा का पूरा जगत ही लुप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? किसी का दिखेगा ही, प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? तो ये आपत्ति आएगी आपके अनुसार तो चलेंगे तो, है कि नहीं है? कब? जब आप कहेंगे कि कारण का परिमाण ही कार्य के परिमाण को उत्पन्न करता है, ये जब कहेंगे तो ये समस्या आएगी कि नहीं आएगी? परमाणु का परिमाण ही द्व्यणु के परिमाण के प्रति कारण हो तो अणुतर परिमाण हो जाएगा उसका, और छोटा हो जाएगा, और उससे होने वाला त्रिणु का परिमाण और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सब समस्या होगी कि नहीं होगी गुरु? तो क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा फिर इसके लिए? तो इसके लिए ये किया जाएगा कि द्व्यणुक का जो परिमाण है उसकी जनिक, उसका जनक परमाणु का परिमाण नहीं है, उसका जनक परमाणु का परिमाण नहीं है, अपितु परमाणु को जो संख्या है कि नहीं है? जैसे कितने परमाणु से द्व्यणुक बना है? 2 परमाणु। तो परमाणु 2 में कौन संख्या रहेगी? द्वित्व संख्या रहेगी। तो वो जो परमाणु में जो संख्या है वही संख्या से ही द्व्यणुक का परिमाण पैदा हुआ है। आया कि नहीं आया? तो परिमाण का जनक अपने का वो अवयवी का परिमाण का जनक अवयव का परिमाण भी होता है। आया कि नहीं आया? और अवयवगत संख्या भी होती है। आया कि नहीं आया? क्या बोले? अवयवी के परिमाण का जनक अवयव भी होता है, अवयव परिमाण भी होता है, अवयवगत संख्या भी होती है, अवयवगत संख्या भी कहीं होती है। आया कि नहीं? ये घट कपाल आदि स्थलों में तो चल जाएगा कि घट जो अवयवी है उसका जो परिमाण है उसका जनक कौन परिमाण होगा? अवयव जो कपाल है उसका परिमाण उसका जनक हो जाएगा। लेकिन ऐसा मानेंगे परिमाण में केवल वही मानेंगे सब जगह, तो द्व्यणुक जो अवयवी है उसका परिमाण का जनक यदि अवयव जो परमाणु है उसका परिमाण यदि कारण होगा तो व्यवस्था बनेगी? नहीं ना बनेगी। अरे अणुतर अणुतम ये परिमाण आगे आगे होता चला जाएगा, है कि नहीं है? उत्कृष्ट और छोटा बनता चला जाएगा। ये तो समस्या आ जाएगी ना। इसलिए क्या कहा जाता है कि कहीं कहीं अवयवी के परिमाण के प्रति अवयवगत संख्या भी कारण होती है। आया कि नहीं आया? क्या होगा गुरु? अवयवी परिमाण के प्रति कौन जनक होगा? अवयव का परिमाण सब जगह अवयव का परिमाण ही कारण होगा? नहीं, सब जगह नहीं होगा। द्व्यणुक का परिमाण है तो उसमें जो है परमाणुगत द्वित्व संख्या हो जाएगी। हाँ, कारणगत जो परमाणुगत जो द्वित्व संख्या है वो कारण हो जाएगी। ये संख्या से भी तो परिमाण का अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये देखो, ये तो व्यावहारिक था। कपाल के परिमाण से घट का परिमाण उत्कृष्ट हुआ, ये तो कुछ व्यावहारिक था, है कि नहीं? मतलब कपाल के परिमाण से घट का परिमाण उत्पन्न हुआ, ये तो ठीक था। ये संख्या से परिमाण की उत्पत्ति व्यावहारिक लग रही है। नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। तो ऐसी अव्यावहारिक बातें नहीं एक लोग करते हैं क्या? तो हाँ, उसमें ये समस्या है। यदि परिमाण को ही कारण का परिमाण ही सब जगह कारण माने तब तो उधर द्व्यणुक का परिमाण अणुतम हो जाएगा, अणुतर हो जाएगा। हाँ, तो समस्या होगी। तो उसके लिए कहेंगे आप कि परमाणुगत जो द्वित्व संख्या है वो द्व्यणुक के परिमाण की जनिका है, ये आप कहेंगे, है कि नहीं है? लेकिन ये व्यावहारिक है क्या? मतलब ये लग रहा है कि संख्या से मतलब परिमाण पैदा हो, ये बैठ रहा है दिमाग में, खोपड़े में चढ़ रहा है। चढ़ा के चाहिए तो कैसे चाहिए? लेकिन दोष आएगा तो मतलब कुछ भी कह देंगे, तो फिर रूप को ही कारण मान लीजिए। फिर ऐसा है तो इधर अरे परमाणु का रूप जो है वो कारण मान ले। अरे आपको कारण का कोई मतलब कारण में रहने वाला कोई चीज ही आपको कारण बतानी है द्व्यणुक का परिमाण के प्रति, तो परमाणु में द्वित्व संख्या की जगह परमाणु का वो रूप कह दीजिए। क्या उत्कृष्ट हो जाएगा?
देखो संख्या है ना, परिमाण की जनिका होती है, बिल्कुल व्यावहारिक बात है कि नहीं है? इस चीज़ को समझो, पर संख्या परिमाण की जनिका होती ही है। आप 100 ईंट लिए, 100 ईंटा लिए, पत्थर लिए, उससे जो दीवार खड़ी करेंगे, 1000 ईंटा से आप ये दीवार बनाएंगे, उतनी होगी कि कैसी होगी? अलग नहीं, कैसी होगी ये पूछ रहे? बड़ी होगी, बड़ी दीवार होगी ना उससे बनने वाली, कि वही होगी? 100 तंतु से आपने जो पट बनाया, उसकी अपेक्षा 1,00,000 तंतु से पट बनाएंगे तो क्या होगा? वो उस पट के समान ही होगा कि बड़ा होता है? उस वैसा ही होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है कि नहीं है? तो बड़ा होता है ना, इसका मतलब संख्या से अंतर पड़ रहा है। 100 तंतु थे तो अलग परिमाण रहा पट का, और 1,00,000 तंतु थे तो वो अलग परिमाण रहा, है कि नहीं है? तो संख्या की कारणता आ रही है कि नहीं आ रही? संख्या से परिमाण में अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा मतलब व्यावहारिक ही है, अव्यावहारिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे? परमाणुगत जो द्वित्व संख्या है वही क्या है आपकी? ये के परिमाण की जनिका है। आया कि नहीं? तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अवयवी के परिमाण का जनक कौन कौन होता है? एक तो अवयवगत परिमाण और एक दूसरा अवयवगत संख्या, ये भी जनिका होती है। और एक होता है, एक से लग गया, आज चूंकि परिमाण की चर्चा चली है तो एक समझ लो कि अवयवी के परिमाण के प्रति वो प्रत्यय भी कारण होता है। क्या कारण होता है? जैसे देखो, एक रुई होता है ना, रुई इतना, आप मेडिकल में जाएंगे, उनको कहेंगे वो आप रुई दीजिए, तो आपको इतना छोटा सा एक पैकेट देता है ना, उसमें वो रुई को मोड़ करके अच्छे से बना करके रखा है। अब वो रुई को आप ऐसे खोलिए, ऐसे 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 खोलते चलिए, तो कितना बड़ा हो जाएगा? अरे पूरा तकिया जितना बड़ा हो जाएगा। वो उसने एक छोटे एक हाथ के वो डिब्बे में पैक करके रखा था, है कि नहीं है? एक डिब्बे में, छोटे डिब्बे में पैक करके इतनी रुई रखी थी, उसको आपने ऐसे खींच खींच करके वो किया तो तकिया टाइप का है, तकिया जितना बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो परिमाण इसका हुआ, इतना बड़ा परिमाण, उसका जनक कौन है? चलो बताओ। ये वो अवयव का परिमाण ये होगा कोई? वो आपका संख्या वंख्या कुछ होगी? नहीं होगी। वहाँ पर प्रचय कारण होता है उस परिमाण के। प्रचय मतलब क्या? शिथिलाख्य संयोग। शिथिल जो संयोग, उसका ये शिथिल हो जाना। वो जो पहले संयोग था वो कैसा था? संयोग कठिन संयोग था, ऐसे सट्ट के भरा था, है कि नहीं? वो कठिन संयोग था, है कि नहीं? लेकिन अब ऐसे खींच खींच करके आपने उसका संयोग क्या कर दिया? शिथिल कर दिया, है कि नहीं? उसका संयोग ऐसे शिथिल कर दिया। तो वो जो शिथिल आज के संयोग जो है, उसी के कारण वो परिमाण, महत् परिमाण उसका पैदा हुआ। आया कि नहीं? तो ये शिथिल आज के संयोग, हाँ, पंच में, वो पंच में जैसे इतना बड़ा दिखता है, लेकिन आप इसको ऐसे ही पकड़ वो कर देंगे, है कि नहीं है? उसको आप ऐसे ही सटा देंगे तो वो छोटा परिमाण हो जाएगा। जैसे वो रुई एक गुलाबी रंग की नहीं खाने के लिए, वो बेचने के लिए आता है, तो वो पूरा प्लास्टिक में इतना बड़ा भर के रखता है, लेकिन आप उसको दबा लीजिए, एक चपटी में आ जाएगी, एक ही बार में आप मुंह में भर लेंगे, है कि नहीं? जिसका आपने 50 रुपया दे दिया बड़ा समझ करके, हाँ, तो एक पॉपकॉर्न की टाइप का हो गया। तो वो वहाँ पर वो न संख्या अवयव की संख्या न कारण है। अवयव तो जितने थे उतने ही अवयव है कि नहीं है? तो उसकी संख्या से कोई अंतर नहीं ना पड़ा है, तो संख्या उसमें परिमाण का जनक नहीं ना कह सकते, चाहे छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ। न अवयव का परिमाण कह सकते, उसका जो परिमाण था वही था, केवल वो संयोग की वजह से, है कि नहीं है? वो सब संयोग हो जा रहा है, तो उसी को प्रचय कहते हैं। हाँ, तो वो सब वो प्रचय के, वो प्रचय के कारण वो परिमाणों की उत्पत्ति होती है। तो 3 हो गए, परिमाण का जनक, या तो अवयवगत परिमाण, या तो अवयवगत संख्या, या तो प्रचय। अवयवगत प्रचय मत बोलो, प्रचय ही बोलो केवल, है कि नहीं? अवयवगत नहीं, अवयवों का प्रचय बोला तो अवयव प्रचय, इतना ही कहो, प्रचय कारण होता है। वो कारिका याद नहीं है? मुक्तावली में आई है ना, परिमाण की जनिका क्या है? गुरु कारिका का पंक्ति। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ये सब ये 3 ही होते हैं, वहाँ पर देख लेना और याद कर लेना, कल बताना, ठीक है ना? तो
तो ये परिमाण के जनक होते हैं। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या, अब यहाँ प्रकृति में क्या हुआ, द्यणुक का जो परिमाण है उसकी जनिका संख्या कौन संख्या होगी, परमाणुगत, उसका जनक कौन होगा, उसका जनक होगा परमाणुगत संख्या, परमाणुगत द्वित्व संख्या, द्वित्व ही होगी ना, तभी तो द्यणुक बनेगा, है कि नहीं। दो परमाणु होंगे तो उससे द्यणुक बनता है, तो अवयव दो ही है ना, तो इसलिए अवयव परमाणुगत द्वित्व संख्या, यही बोल दो। तो द्यणुक परिमाण की जनिका संख्या कौन संख्या, परमाणुगत द्वित्व संख्या, परमाणुगत द्वित्व संख्या हुई कि नहीं हुई, ये द्वित्व संख्या। चलो अब अनुमान देखो क्या कह रहे हैं। द्यणुक परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या एकत्वान्य संख्या। तो द्यणुक परिमाण जनिका जो संख्या है उसको पक्ष बनाया है। द्यणुक परिमाण जनिका संख्या कौन संख्या है, द्वित्व संख्या, कौन द्वित्व संख्या, घटपटगत द्वित्व संख्या, द्वित्व संख्या, तो वो कौन बोलेगा परमाणुगत द्वित्व संख्या, परमाणुगत द्वित्व संख्या, ठीक है ना, परमाणुगत द्वित्व संख्या, ये आपका पक्ष बनाया। और वो द्वित्व संख्या जो है वो कैसी होगी, अपेक्षा बुद्धिजन्या, क्यों, कुतः, एकत्वान्य संख्या, एकत्वान्य संख्यात्वात्, एकत्व से अन्य भिन्न संख्यात्वात्, एकत्व से अन्य संख्या भिन्न संख्या कौन होती है, द्वित्वादि संख्या। एकत्वान्य संख्यात्व किसमें रहेगा, द्वित्वादि संख्या। तो एकत्वान्य संख्यात्वम यत्र यत्र तत्र तत्र अपेक्षा बुद्धिजन्य, जन्यत्वम, ये व्याप्ति है कि नहीं है, ये व्याप्ति है कि नहीं है। एकत्वान्य संख्यात्वम यत्र यत्र, अपेक्षा बुद्धिजन्य, जैसे घटद्वय की द्वित्व संख्या, यथा घटद्वय की द्वित्व संख्या, द्वित्व संख्या उसको दृष्टांत बना लीजिए। तो घटपटगत द्वित्व संख्या, घटपट ले लो, घटपटगत द्वित्व संख्या, वो उसमें एकत्वान्य संख्या तो रह रहा है कि नहीं रह रहा है, किसमें, द्वित्व संख्या में। घटपट में मत कहना संख्या, तो घटपटगत जो द्वित्व संख्या है उसमें एकत्वान्य संख्या तो रह रहा है, वहाँ अपेक्षा बुद्धि जन्य तो है कि नहीं है। अयम एक, ये अपेक्षा बुद्धि से जन्य वो द्वित्व संख्या हुई है कि नहीं हुई, तो अपेक्षा बुद्धि जन्य तो उसमें रह गया, है कि नहीं है। अब बताओ द्यणुक परिमाण जो जनिका संख्या है कौन संख्या है, संख्या, वो भी उसमें एकत्वान्य संख्या तो है कि नहीं है, तो उसमें अपेक्षा बुद्धिजन्य तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसमें अपेक्षा बुद्धिजन्य तो सिद्ध हो जाएगा। तो अपेक्षा बुद्धिजन्य तुम उसमें रहेगा। अब वो अपेक्षा बुद्धि किसकी होगी बताओ, ईश्वर की होगी, आपकी होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो परमाणुगत संख्या का किस तरह से, परमाणुगत संख्या का तो अभी उत्पत्ति करानी, उपेक्षा बुद्धि जन्यत्वम उसमें रहने में क्या है, अपेक्षा बुद्धि हमारी क्यों नहीं हो सकती, उसका उत्तर नहीं आया। कुछ भी बोल दिए लेकिन उत्तर नहीं आया। चलिए गुरु आप बोलिए, अपेक्षा बुद्धि जन्यत्वम, वो अपेक्षा बुद्धि जो है वो जी अस्मदादि नाम हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है बताइए। अरे जब परमाणु किसी का चलता अयम एक होगा, हाँ, अयम अपेक्षा बुद्धि होगी ही नहीं। अयम एक कब हो, जब परमाणु सामने रहे तभी तो अयम एक हो, है कि नहीं। और तुम क्या अंट कसंट बोल रहे हो, है कि नहीं है। अब तुमको सही लगेगा कि सही बोले हम, है कि नहीं है, कि द्वित्व कैसे प्रत्यक्ष होगा न क्या होगा न, अरे द्वित्व के प्रत्यक्ष की कोई पूछ भी नहीं रहा, अपेक्षा बुद्धि का कह रहा है अभी। अपेक्षा बुद्धि हम की हो, हमारी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि क्या, अयम एक, जब अयम पदार्थी इदम पदार्थी जब प्रत्यक्ष नहीं है तो उसको अयम एक कह सकते हैं, बुद्धि हो सकती है, तो नहीं हो सकती है कि नहीं है। इसीलिए अपेक्षा बुद्धि है महत्व जो होता है तो वो आश्रय का तो महत्व जो है वो कारण होता है गुण के प्रत्यक्ष में, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसका अपेक्षा बुद्धि हमारी नहीं हो सकती, वो अपेक्षा बुद्धि मत्व है ना, किसकी सिद्धि हो जाएगी, ईश्वर को तो हो सकता है ना। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उसको तो परमाणु का भी प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपेक्षा बुद्धि ईश्वर को हो जाएगी, अयम एक कहा, और उस अपेक्षा बुद्धि से क्या वो उत्पत्ति हो जाएगी, द्वित्व संख्या की उत्पत्ति हो जाएगी। कहाँ पर, परमाणु में।
और उस परमाणु से वो द्व्यणुक का परिमाण उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको कहना है द्व्यणुक परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या एकत्वान्य संख्यात्वात्, है कि नहीं है? जैसे घटपटगत द्वित्व संख्यावत, ये कर देना, घटपटगत द्वित्व संख्यावत। ये दृष्टांत बना लेना, बन जाएगा ना गुरु, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि पक्ष हम इसको गुरु बनाते हैं घटपटगत द्वित्व संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्य एकत्वान्य संख्या तत्, तो क्या समस्या थी बताइए? ये भी तो कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा द्व्यणुक परिमाण जनिका संख्या परिमाण की संख्या पकड़ी द्वित्व संख्या ना, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? तो वो अपेक्षा बुद्धि हमारी लोगों की हो जाएगी ना। हाँ, हम लोगों की भी अपेक्षा बुद्धि हो जाएगी। तादृश अपेक्षा बुद्धिवत्व है ना, ईश्वर की सिद्धि नहीं ना कर पाएंगे। वो अपेक्षा बुद्धि तो हमारी भी हो सकती है, इसलिए वहाँ तक गए, ऐसी संख्या पकड़ा कि वो उसके लिए जो अपेक्षा बुद्धि चाहिए वो हम लोगों की बने ही नहीं, है कि नहीं है? वो हम लोगों की संभव ही ना हो, इसलिए वो द्व्यणुक परिमाण जनिका संख्या आया कि नहीं आया? यही कर दिया, चलिए। द्व्यणुक परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्या एकत्वान्य संख्यात्वात्, दृष्टांत क्या बोल दोगे? गत द्वित्व संख्यावत। हाँ बोलिए गुरु, क्या कह रहे हैं? अच्छा, जैसे वो सर्जिकल मानते हैं योग जो सर्जिकल, हाँ तो उसमें योगी को मैंने जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उनका भी प्रत्यक्ष होता है। हाँ मैंने अतीन्द्रिय पदार्थों परमाणु का भी प्रत्यक्ष योगी को होता है। हाँ तो वो परमाणु योगी यदि कहे कि अयम एक अयम एक हाँ परमाणु में, हाँ तो वो जो जिनको उत्पत्ति हुई अपेक्षा बुद्धि हाँ बोलिए। योगी की अपेक्षा बुद्धि, हाँ ठीक। तो तादृश द्वित्व संख्यावान संख्या योगी की अपेक्षा बुद्धि से होगी, तो तादृश अपेक्षा बुद्धि वाला योगी हो गया। हाँ हुआ। तो योगी को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। तो हमको कहाँ कहना है योगी को परमात्मा? तो ये यहाँ क्या है कि द्वयों का ठीक से प्रश्न नहीं ना रख रहे, ठीक से प्रश्न बना लीजिए, उत्तर देता हूँ फटाक से। हाँ हाँ प्रश्न ठीक से बनाइए। अरे वो योगी की अपेक्षा बुद्धि हो सकती है, यहाँ तक गए। अब इसके बाद आप कह रहे हैं तो योगी ईश्वर थोड़ी ना हो गए, तो हम कह भी नहीं रहे कि योगी ईश्वर हो। चलिए प्रश्न ठीक से रखिए, वो अपेक्षा बुद्धि योगी की हुई तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके आगे प्रश्न जाइए, प्रश्न क्या है आपका? हमारा ये प्रश्न है कि द्वयों का परिमाण जनिका जो संख्या है द्वित्व संख्या, वो अपेक्षा बुद्धि से जन्य है। हाँ ठीक। तो परमाणु का द्वित्व संख्या जो है वो हम लोग तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमारी तो होती नहीं। नहीं हम लोग नहीं हो सकते ये नहीं, हम लोगों की अपेक्षा बुद्धि संभव नहीं है। इसलिए वो संख्या अपेक्षा हमारी अपेक्षा बुद्धि से जन्य नहीं है। हाँ जनक नहीं है, जन्य नहीं। संख्या जनक जन्य होगी ना। अरे अपेक्षा बुद्धि कहना है ना। अरे अपेक्षा बुद्धि जो द्व्यणुक परिमाण की जनिका अपेक्षा बुद्धि है वो अस्मद आदि नाम न संभवती, ये ठीक है। जन्य संख्या होगी और अपेक्षा बुद्धि जनक होगी ना। वही तो कह रहे, द्व्यणुक परिमाण की जनिका जो संख्या उसकी जनिका जो अपेक्षा बुद्धि है वो अस्मद आदि नाम न संभवती। लेकिन योगियों की तो होती है। हाँ तो हो जाती है तो ठीक, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न रखिए तो क्या हो गया, चलो योगी की होती है तो क्या? हाँ तो इससे ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? जैसे तो किसी योगी की सिद्धि हो जाएगी ना। योगी की सिद्धि हो, योगी की कोई दिक्कत नहीं। अरे ये हाँ ठीक है, चलिए तादृश अपेक्षा बुद्धिवत्व है ना, योगी भी सिद्ध हो, मतलब योगी तो मानते ही, योगी तो है ही है ना। तादृश अपेक्षा बुद्धिवत्व है ना, योगी है ही, वही सिद्ध हो जाएगा, ईश्वर सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। चलिए यही प्रश्न रखे तो इसमें हम ये कहेंगे उत्तर के रूप में कि ये जो है ना आपका क्या कहते हैं, ये द्व्यणुक जो है ना वो सर्गाद्यकालीन द्व्यणुक बनाएंगे, सर्गाद्यकालीन द्व्यणुक बनाएंगे। उस द्व्यणुक का जो परिमाण, उसकी जनिका जो परमाणुगत द्वित्व संख्या, अब उसकी जनिका जो अपेक्षा बुद्धि होगी वो अपेक्षा बुद्धि तो अब योगी भी तो नहीं ना है उस समय, इसलिए वो तद्वत्व है ईश्वर सिद्धि। तो ये कहना होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही हम चाहते थे कि पूछे कोई। चलिए आपने उठा लिया तो यही कर दिया। तो सर्गाद्यकालीन द्व्यणुक को पक्ष बना लेंगे, है कि नहीं है?
वो स्वर्गाधिकालीन द्वणुक को नहीं, स्वर्गाधिकालीन द्वणुक परिमाण जनिका संख्या को बनाएंगे। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर देंगे। हाँ द्वणुक परिमाण जनिका संख्या में नहीं गुरु, द्वणुक में देंगे। उस द्वणुक का जो परिमाण होगा कि नहीं होगा, उस परिमाण की जनिका संख्या वो तत्काल में जो रहनी चाहिए ना, तो तत्काल में जो द्वित्व संख्या होगी वो तत्कालीन कोई अपेक्षा बुद्धि से होगी ना, तो तत्काल में वो अपेक्षा बुद्धि योगी की अस्मदादि नाम न संभवती नो, तो तत्वत्य ना ईश्वर सिद्धि ही है कि नहीं। तो द्वणुक में ही देना है, संख्या बंख्या में नहीं। चलिए चलिए। द्वणुक परिमाण जनिका संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्य एकत्वान्य संख्यात्वात् इति अनुमानान्तराण्यपि साक्षात् परंपराया वा परंपरा नहीं, ईश्वर साधकानि बोध्यानि इति अनुमानांतराणि अपि, ये इत्यादि ये जो अन्यानि अनुमानांतराणि अन्यो राजा राजांतरम, उस तरह से अन्यानि अनुमानांतराणि, मतलब इस तरह से अन्य अनुमानों को भी साक्षात अथवा परंपरा ईश्वर साधक के रूप में समझना। हो गया कि नहीं हो गया गुरु? इसमें से कोई साक्षात ईश्वर के साधक है, कोई परंपरा ईश्वर के साधक है कि नहीं है? जैसे देखे आपके रामरुद्र लिख दिए होंगे, साक्षात परंपरा में लिखे है कुछ, अत्र च करके देखिए क्या लिखे है, अत्र च रामरुद्री है गुरु, उसमें देखिए ना, अत्र च ओ रुको एक मिनट, कार्यानुमानम इति जो प्रतीक लिया है ना, उसमें एक दो लाइन छोड़ करके अत्र च हाँ इति अनुमानस्य आया कि नहीं आया कि ये ब्रह्मांड नाश प्रयत्नजन्य नाशत्वात्, ये जो अनुमान है इत्यादि जो अनुमान, ये प्रयत्न को पहले तो सिद्ध करेंगे, कृति का अनुमान करेंगे इसके द्वारा, और फिर उसके द्वारा ईश्वर का साधन होगा। हाँ, तो ये परंपरा आपका हुआ। और घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वात् इत्यादि जो अनुमान है कि नहीं है? सुनो यार, आदि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वात् इत्यादि जो अनुमान, हेतु तक बोलना है, ये अनुमिति होती है, अनुमान नहीं होता है। घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य, ये अनुमान होता है? कोई मूर्ख तरीका सुनता नहीं है, फिर कुछ पता नहीं चलता है। पहले भी यही लिखा था, ब्रह्मांड नाश प्रयत्नजन्य इति अनुमान से, ये अनुमान है, कभी अनुमान ऐसे होता है, कभी अनुमान का आकार ये होता है। ये ब्रह्मांड नाश प्रयत्नजन्य क्या होता है? ये तो फिर इति अनुमान से लिख रहा है आदमी, तो कह रहे हो हेतु बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मांड नाश प्रयत्नजन्य नाशत्वात् इति अनुमानस्य कृत्यनुमान द्वारा ईश्वर साधकत्वम, और घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वात् इत्यादि अनुमानम तु साक्षात ईश्वर साधकम, ये साक्षात ईश्वर के साधक है कि नहीं है? इसमें किसी स्वतंत्र, उसमें किसी कृति इत्यादि का अनुमान करके फिर परंपरा हमको नहीं ना ईश्वर की सिद्धि करनी है, ठीक है ना? चलो, तो यही कर दिया, ठीक है ना? साक्षात ईश्वर साधकम इति विभागो बोध्य, इसमें ये विभाग आपको समझना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, यही कर दिया है कि नहीं? हाँ, किसका? हाँ हाँ, अरे गुरु ये कहेंगे, क्या हेतु बनाएंगे, मतलब क्या हेतु बनाना चाह रहे हैं बताइए? नहीं, एकत्वान्यत्व तो विशेषण संख्या में न दे तो क्या विशेषण दे, क्या हेतु बनाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। संख्यात्वम, यत्र यत्र संख्यात्वम तत्र तत्र अपेक्षा बुद्धिजन्यत्वम है।
अरे वही तो संख्या तो गगनगत एकत्व जो संख्या है उसमें संख्या तो है कि नहीं है? वो किसी से जन्य है नहीं है। तो फिर हेतु रह गया, साध्य नहीं रहेगा उसमें, अपेक्षा बुद्धि जन्यत्वम। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो विचार हो जाएगा ना। तो फिर इसलिए व्यभिचारी हेतु हो जाएगा ना। तो उस व्यभिचार वारण करने के लिए, प्रवृत्ति हो जाएगा। हाँ, व्यभिचार वारण करने के लिए एकत्वान्यत्व विशेषण संख्या में दिए। अच्छा, तो एकत्वान्य संख्या द्वित्व संख्या और तादृश संख्या तो कोई हेतु बना दिया है कि नहीं है? कुछ दिया बच्चे हेतु घटक विशेषण व्यभिचार वारकत्वेन सार्थक्यम चेत सार्थक्यम नो चेद वैरेर्थम। यही कर दिया। चलिए, हो गया। तो ये कर दिया है कि नहीं? इति ईश्वर साधकानि अनुमानानि बोध्यानि, ये कर दिया। और तदुक्तम करके कारिका पहले के पाठ में बता ही दिए थे। कार्यायोजन धृत्यादेहे पदात् प्रत्ययतः श्रुते है विश्वविदव्यय, ये अनुमान कर दिए, ये आपका वो कर दिए है कि कार्यायोजन धृत्यादेहे पदात् प्रत्ययतः श्रुते है वाक्यात् संख्या विशेषाच विश्वविद अव्यय साध्य। इसमें ये जो गुरु ये जो सब पद है ना, कार्यायोजन धृत्यादेहे पदात् प्रत्यय, सब पंचम्यंत है कि नहीं है? तो इसमें और जो पद बता रहे वो सब पक्ष, वो कार्य पद से क्या समझना है? कार्य पक्ष का अनुमान को समझना है। और आयोजन मतलब आयोजन पक्ष का अनुमान, धृति मतलब धृति पक्ष का अनुमान। और आदि से चूंकि ब्रह्मांड नाश को लिए है तो आदि मतलब ब्रह्मांड नाश पक्ष का अनुमान। पदार्थ मतलब पद पक्ष का अनुमान है कि नहीं है? इस तरह से इन अनुमानों से विश्वविद अव्यय साध्य है कि नहीं है? चलिए, और इसमें कारिका में दो पद ऐसे आए कि जिसका वो अर्थ थोड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, तो उसका स्वयं दिनकर बता भी दे रहा है। आयोजनम मतलब क्या? तो कह दिया आयोजनम मतलब कर्म है कि नहीं है? बाकी सब तो सरल था, सब आने वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो आयोजनम आयोज्यते अनेन इति आयोजनम कर्म, ये हो जाएगा। और इसी तरह पद शब्द आया तो पद से चूंकि यहाँ व्यवहार लिए है, तो कैसे लिए है? तो कहा पद्यते गम्यते अनेन इति पदम व्यवहार, जिसके द्वारा अवगमन होता हो उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं, मतलब व्यवहार कहते हैं, है कि नहीं? पद्यते गम्यते अनेन इति पदम व्यवहार इति संक्षेपः। चलिए पाठ रखा जाए, ठीक है ना? चलिए रखा जाए। हाँ, यही बस हो गया ये। हाँ ये हो जाएगा, कल से करेंगे, ठीक। चलिए, सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विद्यरिगिरिशा राधितालङ्करोत्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।